वो आपको बता सके कि कैसे हम इन सभी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को हील कर सकते हैं, जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं वापस। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश गुप्ता सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पहले तो इस मंच थैंक को यू। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विनर्स क्रिएटर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैम आपका धन्यवाद, इतना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया। हमारे योगी सर हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ढूंढ कर निकाला और आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ जो विषय है, जो आज का विषय है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो शुरुआत होती है आज, जैसे देखा जाए 2000 जब 20 आ रहा था तो हम बहुत खुशियां मना रहे थे। हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थे, हमारे प्लानिंग थे, हमारे पास विज़न था, मिशन था कि हम 2020 में ऐसा करेंगे, 2020 हमारा ऐसा होगा। 2020 चला गया, 2021 में हमने सोचा ये सब सारी चीज़ें करेगी। आज 6 महीने गुजर गए हैं, 1.5 साल पूरे हो गए हैं 2020 आकर, और पूरी दुनिया बदल चुकी है। पूरी दुनिया जो है बदल चुकी है। अब यहाँ पर पुराना विश्वास काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पुरानी बातें यहाँ पर काम नहीं कर रहे। अब सारी की सारी चीजें नई आ गई हमारे सामने। तो मैं आज के इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। मुझे मेंबर बनाया गया है टेड, जैसे टेडेक्स टॉक होता है उसी तरह से टेड सर्कल लीडर होता है, जहां पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। चीफ एडिटर ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, पीएचडी नेल्सन मंडेला, मोटिवेशन स्पीकर, सारी चीजें हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है कि लोगों के जीवन में, लोग बोलते हैं आपका मोटो क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि योर ग्रेटनेस इज माय बिजनेस। आपके अंदर का ग्रेटनेस को बाहर निकालना। आप परिस्थिति कोई भी होने दीजिए साहब, शायद ये कोरोना नहीं होता तो मोरोना आता, मोरोना नहीं आता तो टोरोना आता। जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ कुछ न कुछ हो रहा है। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, जब तक ये पूरा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, जब तक ये आज का जो 1.5 घंटे जो आज मिले हैं, 1.5 से 2 घंटे मिले हैं, जब तक ये समाप्त हो जाएगा तब तक पूरी की पूरी मानसिक स्थिति हमारी बदल जाएगी। तो मेरी एक किताब आई है जिसे बेस्ट सेलर, अमेजॉन ने बेस्ट सेलर का जिसे उपाधि दी है, मन पॉजिटिव और शरीर नेगेटिव, उसी के कुछ अंश आज आपके सामने यहाँ पर प्रेषित करने जा रहा हूँ। 1.5 साल से लगातार अखबारों में रेगुलर अखबारों में लेख छप रहे हैं। हमेशा कुछ न कुछ हमारे बारे में आ ही रहा है। जैसे आज का लेख है, आप देख सकते हैं, शनिवार 3 जुलाई को किस तरह से इस महामारी ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। आज का ही ये लेख है, आज मॉर्निंग का लेख है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये परिस्थिति में बहुत सारे लोग टूट गए योगी साहब, इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग टूट गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलग अलग रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। मैं सिर्फ यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के भी नए नए उन्होंने रिकॉर्ड। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग मैंने कभी बैठ के ऐसे सेशन नहीं लिए थे। मैं 2006 से लेक्चर्स, अलग अलग सेशन विषयों पर बात कर रहा हूँ। 15 देशों में मेरे सेशन हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे चुपचाप बैठ के मैं कभी लेक्चर नहीं दिया करता था। मुझे वो हाथ में माइक लेकर और मुझे ऐसे स्टेज पर यहाँ से वहां घूमकर हाथ हिलाते हुए, डांस करते हुए बोलने की आदत थी। लेकिन मैंने खुद का वो रिकॉर्ड को तोड़ दिया और मैं चुपचाप आकर बैठकर आपके सामने बात कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे ये एबिलिटी हमारे अंदर आ गई। कभी मेरे अंदर टैलेंट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि टेक्नोलॉजी का हम यूज करके हम लोगों से बात करेंगे। हम सोचते थे अपना तो स्टेज पर जाना है और स्टेज पे ही हम पैदा हुए स्टेज के लिए। लेकिन बहुत सारी चीजें बदल गई, और वो जो बदली और इस तरह से बदल गई कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो हालात ने हमको बदल दिया। मैंने अपनी जो करियर की शुरुआत है आईटीआई टर्नर, इसी लेथ मशीन से, जो लेथ मशीन आपको दिखाई दे रहा है, इसी लेथ मशीन से हमने अपने करियर की शुरुआत की थी, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी लेथ मशीन पर मैं 1994 में 1994, 95 और 96, 96 तक मैं इसी मशीन पे काम किया करता था। पीछे आप देख रहे हैं ना, कुछ बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं भी काम किया करता था। लेकिन जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ लोग आए। जिस तरह से आज हमारे आईटीआई के सर ने, हमारे एक ट्रेनर को उन्होंने बुलाया था, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बातें आज तक दिमाग में घूम रही है। उन्होंने कहा था कि हम सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। किसने रोका है? हम उस क्षेत्र के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। स्कूल में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है। लेकिन वो जिस क्षेत्र में जाएगा, वो लेखक बनेगा, वो ट्रेनर बनेगा, वो बिजनेस चलाएगा,
वो अगर अम्ब्रेला रिपेयरिंग का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा, वो होटल का काम करेगा, होटल मैनेजमेंट का काम करेगा, कुछ भी काम करेगा, वो मोबाइल का रिपेयरिंग का काम करेगा, कोई भी काम करेगा, उस क्षेत्र का वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। किसने रोका है? और इसी लाइन ने फिर बदल दिया। फिर मैं ITI में लेथ मशीन पे काम करने वाले से लेकर डिप्लोमा के बाद डिग्री के बाद IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम्बेडेड सिस्टम, फिर उसके बाद से फिर MTech, उसके बाद से PhD, ये सारी चीज़ें अपने आप जिंदगी में होते गई। तो हमें बदलना है अपने विचारों को, और जैसे हमारे विचार बदल जाते हैं तो महामंदी होने दीजिए या महामारी होने दीजिए, महामंदी होने दीजिए या महामारी होने दीजिएगा, हम उस सब को क्रॉस करके, उस रोड को हम क्रॉस करके एक नई जिंदगी में आते हैं, जिसे कहते हैं महाजिंदगी। तो आज का जो सेशन है इसी पर है। मैं आप सबका जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि आप एग्जांपल आपको वही दूंगा। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ चैट बॉक्स में मैं चाहता हूं 3 रूल को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपके सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा, आपके सारे, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये क्रिएट, तो आपको सारे नोटिफिकेशन बंद करने हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे जो भी माध्यम से सुन रहे हैं, आप जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो भी माध्यम से आप मुझे सुन रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि आप सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा कुछ देर के लिए और यहाँ पर फोकस कीजिएगा। दूसरी बात है, आपको 100% देना है। 100% यानी 100% यहीं पर रहिए। हो सकता है आप कुछ और काम कर रहे होंगे, लेकिन फोकस यहाँ पर कीजिए। आपको यहाँ पर फोकस करना है, सिर्फ मात्र 1.5 घंटे के लिए आपको यहाँ पर मेरी बातों को सुनना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप जिस मानसिक स्थिति में होंगे उससे बाहर निकालने का एक छोटा सा प्रयास है। 100% पार्टिसिपेशन कीजिए। यानी मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आपके यहाँ से भी मुझे उसका उत्तर मिलना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको पूछने जा रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे डॉक्टर ललित प्रोग्राम। जब तक हो सकता है आप लोग ऑलरेडी ट्रेनर भी होंगे, इसमें से मुझे बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेनर हैं, लेकिन क्या ट्रेनर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है क्या ट्रेनिंग की? ट्रेनर लोगों को तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की। याद रखिएगा, ये आज का जो वेबिनार है आपके ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग से जुड़े हैं, आप किसी स्कूल से जुड़े होंगे या जो भी आप काम कर रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से आप होंगे, आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, तो वहां पर भी ये सारी की सारी चीजें आपको काम में आने वाली है। तो हम सिर्फ आपको अभी मुझे जवाब देना है कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, अभी आप क्या फील कर रहे हैं। आप या तो पेपर में लिख सकते हैं, आपके पास जो डायरी और पेन है उसमें लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं कि अभी आप इतने सारे आपके सामने इमोजी हैं, तो आप इसमें से कौन से नंबर का इमोजी पर आप अभी हो। हाँ, बहुत ज़रूरत पड़ती है। निकिता जी बता रहे हैं, बागले जी बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बताना है ईमानदारी से, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं। अभी आप क्या फील कर रहे हो, अभी आप जो भी फील कर रहे हो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके सामने हैप्पी है, कंफ्यूज्ड है, एंजाइटी है, एम्ब्रेस्ड है, एंग्री है, कंटेंट है, फ्रस्ट्रेटेड है, एनॉयड है, चिंताग्रस्त है, स्केर्ड है, जो भी आपके अंदर होगा, स्ट्रेस्ड है, टायर्ड है। और मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं, आपको सिर्फ लिख देना है। बस ईमानदारी से लिखना है कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं। इतने सारे इमोजीज आपके सामने आए हुए हैं, तो क्या चल रहा है मन में, क्या चल रहा है मन में, कौन सी बातें चल रही है, कौन से इमोशन से आप गुजर रहे हैं, कौन से इमोशन। देखिए, फिर भी सबके आंसर नहीं, मुझे 2 ही लोगों के आंसर आए। मैं चाहता हूँ इतने लोग अगर हमें जुड़े हैं, 19 लोग हमें जुड़े हैं, तो कंफ्यूज एंड हर्ट, वेरी गुड। बिंदास लिखिए, कोई बात नहीं सर, यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है कि अरे लोग आपको ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यही तो आंसर हम यहाँ पे फाइंड आउट करने चाहते हैं ना। महामारी से या महामंदी से महाजिंदगी की ओर जाना है तो हमें पता होना चाहिए ना। मेरे पास अगर मुझे मैप दिया गया है, मुझे किसी ने मैप दे दिया है कि सर ये देखिए ये मैप है, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जाना तो है यहाँ पर, मुझे यह महाजिंदगी की ओर जाना है, लेकिन मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं हूँ कहाँ पर। हो सकता है शायद आप वहाँ पर ही हो पहले से, हो सकता है। तो ओके, सबने बहुत अच्छे से बताया, बहुत बहुत दिल से, मन की गहराइयों से फिर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पर है, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। अभी क्या करना है सबको, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, ये अभी वीडियो ऑन वाला गेम है। एक छोटा सा गेम मैं आपको खिलाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो गेम के अंदर क्या होता है, एक ट्रेनर जो होता है ना, अक्सर एक गेम खिलाता है और उसके पीछे मकसद क्या होता है। मैं अगर 3 घंटे का कोई मैसेज आपको देना चाहता हूँ ना, तो मैं आपको 3 मिनट में दे सकता हूँ। एक गेम के अंदर इतनी ताकत होती है योगी सर,
इतनी ताकत होती है गेम के अंदर। 3 घंटे का मैसेज, 3 घंटे का मैसेज मैं आपको 3 मिनट में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, सभी को क्या करना है, अपना डायरी और पेन, जो आपका डायरी है पेन है आपको ले लेना है। आपका डायरी और पेन आपको लेना है, डायरी पेन ले लीजिएगा सभी लोग, नोटबुक और डायरी ले लेंगे सभी। मुझे ऐसा हाथ दिखाएंगे, आपका हाथ मुझे दिखाइए। सभी लोग वीडियो को ऑन कीजिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए ऑन करके फिर से आप ऑफ कर सकते हैं। राजेंद्र सिंह साहब बहुत ही बढ़िया। ललिका मैम ढाने मैम है सातारा से। प्लीज आप लोग ऐसे मुझे दिखाइए, ऐसे पेन आपका दिखना चाहिए मुझे आपके पेन दिखने। हाँ ऐसे मेन हाथ में सबके पेन। राधा बिष्ट मैम प्लीज, सभी लोग, दीपा जैन मैम, भाग्यश्री वालुंज मैम प्लीज, सभी लोग ऐसे पेन ऐसा हाथ में पकड़ेंगे। हाँ ऐसा पेन दिखाइए, मुझे पेन दिखाइए सभी लोग। हाँ सभी लोग पेन दिखाइए। मैं 1 2 3 बोलूंगा तो क्या करना है, 3 बोलने पर आपको अपना नाम लिखना है बस। हाँ, और जब मैं स्टॉप बोल दूंगा तो रुक जाना है। राजू गौतम सर पेन दिखाइए। हाँ सभी लोग ऐसे मुझे ऐसे पकड़ के रखिए। हाँ ऐसे पकड़ के रखिए। मैं जब बोलूंगा 1 2 और जब मैं 3 बोलूंगा तब आपको लिखना शुरू करना है, अपना नाम लिखना है बस, अपना पूरा नाम। जैसे मेरा नाम है दिनेश किशोर गुप्ता। मेरा नाम क्या है, दिनेश किशोर गुप्ता। किशोर मेरे पिताजी का नाम है, दिनेश मेरा नाम है, गुप्ता मेरा सरनेम है। जो भी है ऐसा आपको लिखना है बस। अब ये नाम लिखने में कितना लगेगा टाइम, मेरे ख्याल से 5 सेकंड बहुत ज्यादा है। 5 सेकंड बहुत ज्यादा है, नहीं क्या? चलिए सभी ने लिया है। ललिता मैम, आप, राधा मैम, विनर, दीपा मैम, चलिए सीओ अम्रपाली जी, पीके जी जरा ऑन कीजिए वीडियो को। रोहित कुमार जी, निकिता बागले जी, सुमिल घुगरे जी, समील जी, रोहित जी। चलिए सभी लोग, सबने ले लिया पेन को, ऐसा ले लिया है। अब मैं बोलने जा रहा हूं 1 2 3 बोलूंगा, तब क्या करना है, आपको फटाक से लिखना शुरू करना है। हाँ अपना नाम लिखना शुरू करना है। चलिए 1 2। अब पेन का हैंड चेंज कर दीजिए, अभी हाथ को चेंज कीजिए। सभी लोग हाथ को चेंज करेंगे। हाँ अभी हाथ चेंज कर दीजिए। हाँ हाथ को चेंज कीजिए सभी लोग। निकिता जी हाथ को चेंज कर दीजिए, हाथ उल्टे हाथ में ले लीजिए, जो आपका डोमिनेंट हैंड नहीं है, जो भी है। हाँ अब लिखिए नाम 3, लिखिए नाम 1 2 3 4 5। स्टॉप 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 स्टॉप। चलिए क्या लिखा आप लोग ने, बताइए क्या लिखा आप लोग ने। ललिता जी आपके साथ 2 लोग हैं, 2 जन के फीस लगेंगे। हाँ आपको 2 जन के पैसे लगेंगे। हाँ जी। तो I have written my name properly. Okay, with the non-dominant hand, huh, ma'am? Yeah, with non-dominant hand. Okay, great. Any other? क्या लिखा होता है और क्या हुआ, क्या इस गेम में क्या आपने को समझ में आया? रोहित कुमार, 3 liters. हाँ? Suddenly 3 liters I have written. Only 3. Okay, will do. But what did you learn from this exercise? that life can give you sudden chances. You have to take the opportunity. Take the opportunity at the last moment. Anything is Yes. happen. We can't say what will happen. आपको लग रहा था चलो सरदार ने बोला है अपने को लिखने के लिए तो अपने को लिखना है। आपको लगा हमारा जो बॉस है उसने बोला है चलो हाथ क्या है, हमको तो आदत है ना 10 साल से 20 साल से यही हाथ से लिख रहे हैं। अपने को क्या मालूम था कि कोरोना ने तो पूरा का पूरा लाइफ को ही चेंज कर दिया है। हमने प्लानिंग किया था कि हम लोग बिजनेस को ग्रो करेंगे, हमने प्लानिंग किया था स्टेज पे जाके बहुत डांस करके हम लोग करेंगे, हमने प्लानिंग किया था हम किताब लिखेंगे, हमने प्लानिंग किया था 1 करोड़ का बिजनेस बनाएंगे, हमने प्लानिंग किया था नया बिजनेस बनाएंगे, हमने प्लानिंग किया था कि यहां पर घूमने जाएंगे, हमने प्लानिंग किया था ऐसा करेंगे, हमने प्लानिंग किया था वैसा करेंगे। बट सब कुछ चेंज हो गया। मार्च 22 के बाद पहला जो आया था, पहला जो हमारा लॉकडाउन लगा उसके 2 दिन का गैप मिला, फिर 25 मार्च से चालू हो गया और जो चालू है तो अभी तक हम उसी तरह, हमको लगा अभी कोरोना खत्म होगा, अभी कोरोना खत्म होगा, अभी कोरोना खत्म होगा, हम ये हाथ से लिखेंगे। साहब छोड़ दो, अभी ये हाथ से लिखना छोड़ दीजिए साहब, अभी आपको उल्टे हाथ से लिखने का वक्त आ गया है, अभी उल्टा विश्वास करने का वक्त आ गया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अब हमें नई कहानी, नया विश्वास के साथ हमें चलना पड़ेगा, नए विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब पुराना विश्वास लेके नहीं चलेगा। हम लिखते थे ये हाथ से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि दूध फटने पर, हमारे यहाँ पर पीके साहब है वो बोल रहे हैं कि सर वो डायलॉग जरूर बोलिएगा सर, कि वो जो दूध फटने वाला जो है ना डायलॉग, तो दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं। दूध फटने पर ये प्रोग्राम क्या है, विनर क्रिएटर ने जो प्रोग्राम रखा है, इट्स अबाउट व्हाट, ये किसके बारे में है?
ये इसके बारे में है, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। दिस प्रोग्राम अबाउट मेकिंग पनीर, मेकिंग स्वीट, कि जो हो रहा है हमारे साथ चल रहा है उसको हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्र अध्यक्ष बने अमेरिका के पहली बार अध्यक्ष, पहली बार ही चुनाव लड़ा गया था, पहले अब्राहम लिंकन जो राष्ट्र अध्यक्ष बने, उनका एक एनिमी था और वो कहता है उनको व्हाइट हाउस में, माय डियर अब्राहम लिंकन, डोंट फॉरगेट, आप ये मत भूलो, आपके पिताजी हमारे परिवार के चप्पल सीते थे। देखिए व्हाइट हाउस के अंदर कोई आदमी कोट पहन के जा रहा है और उसको बोल रहे हैं, योगी सर आप भूलो मत भाई, अब्राहम लिंकन साहब भूलो मत, आपके पिताजी हमारे परिवार के चप्पल सीते थे, भूलना मत। और इस पर क्या जवाब देना चाहिए बताइए? हाँ रोहित कुमार सर, अगर कोई ऐसा बोल दे तो क्या जवाब निकलेगा इस समय क्या जवाब निकलेगा? और उन्होंने जवाब दिया, माय डियर फ्रेंड यू आर करेक्ट, माय फादर वाज कोबलर एंड फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो गुड कोबलर, मैं भी बहुत अच्छा चप्पल सीता हूँ। हाँ, अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे देना, मैं सी दूंगा, अगर चप्पल में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बताना, मैं सी दूंगा। ये था इमोशन। गुस्सा सबको आता है साहब, सबको गुस्सा आ रहा है। कोरोना के अंदर बहुत से लोग टूट रहे हैं साहब। ये देखिए दवाई लेकर बैठा हूँ, दवाई लेकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात हो गई थी और यहाँ पर कोरोना का इफेक्ट हो, कोरोना ने वैक्सीन ले लिया था, वैक्सीन लेने के बाद फिर क्या बोलते हैं वो टाइफाइड जैसा होता है ना, मलेरिया आ गया, फिर खांसी आने लगा। डॉक्टर बोले ज्यादा बात मत करो। कल भी मेरा उड़ीसा स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें कई हजारों लोग ने मेरे वेबिनार को अटेंड किया, जिसके जो आयोजक है यहाँ पर है, शायद मुझे लगता है वो यहाँ पर सुन रहे हैं हमको, यहाँ पर वो बैठे थे। यहाँ पर है क्या सर आप यहाँ पर? हेलो मयूर सर, कल थे ना आप प्रोग्राम में? तो ये सारी चीजें हैं। हाँ धन्यवाद सर। तो चल ही रहा है सर, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। आज हम लोग पनीर बनाना सीखने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस साथ दीजिए, सब साथ में रहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया आपका नहीं चाहिए, साथ में बैठिए। यहाँ पर समील घुघरे साहब, यहाँ पर आपको बैठना है, बस पूरा यहाँ पर 100% आप मुझे दीजिएगा और मैं आपको 1000% देने को तैयार हूँ। बस मुझे बस यही चाहिए, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हमारे सुभाष चंद्र जी बोले थे और आज ये नारा बदल गया है, आप मुझे समय दो और मैं आपको जो यहाँ की जो बातें मेरे को समझ में आई है जिंदगी में, जो पूरे कोरोना में हमने सेशन लिया साहब। जब मुझे कोरोना हो गया था 16 सितंबर को जब कोरोना हो गया था, उस समय भी मैं लेक्चर ले रहा था। उस समय मैं ये दवाई खा के मैं सेशन ले रहा था। उसके रिकॉर्डिंग अभी भी है यूट्यूब पर, जाके 750 वीडियो रखे गए। तो हमारे साथ ऐसा हुआ। सो आज हम जो बात करने वाले हैं माइंड वैक्सीनेशन के बारे में। एक ऐसा वैक्सीनेशन मार देंगे आज माइंड को वैक्सीनेशन मार देंगे। पैसे का प्रॉब्लम होने दीजिएगा। जो कुछ मैडम ने बताया ना यहाँ पर, जो कुछ है ये सारा का सारा, क्या बात करो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये इधर लिखा है, महामारी से महाजिंदगी, सक्सेस माइंडसेट होगा, मनी माइंडसेट होगा, पैसे की समझ मिलेगी, हील योर बिजनेस हो जाएगा, आनंद श्री इफेक्ट समझ में आएगा, अद्भुत रहस्य समझ में। क्या बात करो, ये सब मेरे अलग अलग प्रोग्राम है साहब। ये 6 मेरे अलग अलग प्रोग्राम को हमने आज एक कर दिया है। अभी क्या 5G का जमाना आ गया ना, 10 सितंबर को 5G आ रहा है। आपको पता है कि नहीं पता, मुझे मालूम नहीं। 5G लॉन्च कर रहे हैं रिलायंस वाले। अब वो 2G और 3G का जमाना गया। अब ये अलग अलग प्रोग्राम में नहीं साहब, एक प्रोग्राम में 6 प्रोग्राम में आपको दे रहा हूं। ये है विनर क्रिएटर का कमाल। विनर क्रिएटर कितना बड़ा काम कर रही है कि 6 प्रोग्राम को एक साथ लेकर आ गए हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर क्या होगा, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। अपने माइंड को हमें रीप्रोग्राम करने की जरूरत पड़ गई है। 1.5 साल से हम लोग जिस तरह से हम जिंदगी जी रहे हैं, हमें अब वक्त आ गया है अपने माइंड को बदलने की। हमें माइंड को प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत है। अब पैसे के बारे में नई समझ लेके आनी है, बिजनेस को नई समझ लेकर आनी है, सारी चीजों को हमें नई तरीके से लेकर आना है। अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो आज का आज आपके बिजनेस को ऑनलाइन कर दीजिए साहब। नहीं साहब, हमारे बिजनेस पे तो नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कौन सा भी बिजनेस है जो ऑफलाइन नहीं हो सकता है। हर बिजनेस को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ जाइए साहब। डिजिटल 4D में बता रहा हूँ। बिजनेस को हील करना है ना, आपके बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, अनुपमा मैम हमारे बिजनेस को 4D कर दीजिएगा। अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करो, डिजिटल पैसा लेना शुरू करो और डिजिटल अपीयरेंस आ जाइए। आपके पास
व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के स्टेटस पे आप क्या डालते हो रोज? आप ये गाना डाल रहे, वो चीज डाल रहे, उसको डाल रहे, ये सब डालने से अच्छा आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। आपके जो स्टेटस पे है, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। अपने आप को डिजिटल कर दो। हमें अपने आप को डिजिटल करना जरूरी है। आपका जो भी अचीवमेंट है उसको डिजिटलाइज कर दो, और पॉसिबल है साहब। ऐसा कौन सा बिजनेस नहीं है आज की तारीख में। वो दतवन होता है ना, दतवन ब्रश करने का, वो भी डिजिटल हो गया है। गोबर होता है ना, गोबर जो होता है, गोबर, मेरे दोस्त है विनय मोरे जो है, जो गोबर होता है गाय का गोबर, वो अमेजोन पे बेचते हैं। सोचिए, गाय का गोबर भी अमेजोन पे, वो भी डिजिटल हो गया साहब। जब गोबर डिजिटल हो गया है तो मुझे तो पता है आपका तो उससे भी जबरदस्त वाला कोई प्रोडक्ट होगा। कोई किसी का किताब होगा, किसी का सर्विस होगा, किसी का कुछ ब्यूटी का कोई सामान होगा, किसी के पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट होगा, किसी के पास कोई बॉटल होगा, किसी के पास कोई दवाई होगा। 1mg नाम की कंपनी है, पूरी तरह से डिजिटल हो गई है साहब। आप फोन कीजिए, आपके घर पे दवाई आ जाएगा। एक ऐड आता है, बोले अब तो डायबिटीज हो गया है, अब ये खर्चा है, वो खर्चा है, सब अभी ऊपर वाले के पास है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और फिर क्या होता है पता है? इसके बाद ये ऐड देखा किसी ने ये ऐड देखा है क्या? सब ऊपर वाले के हाथ में है। और फिर क्या होता है उसके बाद? वो ऐड में क्या होता है, कौन बताएगा? कोई टीवी नहीं देखता है यहाँ पर। उसके बाद वो सीलिंग टूटता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ऊपर के बिल्डिंग में रहने वाला जो आदमी रहता है वो नीचे आ जाता है और बोलता है कि जो ऊपर वाले के हाथ में है वो आपके हाथ में भी है। जो ऊपर वाले के हाथ में भी है वो आपके हाथ में भी है। आपको डिजिटल करना है। अगर आप बच्चों के खिलौने बना रहे हो उसको डिजिटल कर दीजिएगा। मेमोरी पावर का कोई प्रोग्राम है उसको डिजिटल बना दीजिएगा। हैंड राइटिंग का कोई प्रोग्राम है उसको डिजिटल कर दीजिएगा साहब। सारा का सारा चीज डिजिटल हो गया है साहब। जब गोबर डिजिटल हो गया है, गाय का जो डंग होता है वो जब डिजिटल हो गया है तो आप क्या नहीं बेच सकते हैं। तो अपने आप को डिजिटल कर दीजिए साहब। अगर बिजनेस को हील करना है तो अपने आप को डिजिटल मनी लेना शुरू कर दो। बहुत से लोग हैं अभी भी वो डिजिटल बोले नहीं साहब, अपने को अकाउंट में पैसा डालने का, ऐसा बैंक में जाके पैसा डालने का, ऐसा ये अपन पेटीएम बीटीएम पे भरोसा नहीं है। होगा साहब, स्टार्टिंग में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपये का फंदा होगा साहब स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप करोगे नहीं तो आप कभी सीखोगे नहीं। इंसान, देखिए इंसान की खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। इंसान की खासियत है समीर साहब, इंसान की खासियत है अगर वो सीखना चाहे तो एरोप्लेन चलाना सीख सकता है। अगर जीत पे आ जाएगा ना वो एरोप्लेन। अभी एक महाराष्ट्र के सोलापुर की एक लड़की है, सोलापुर से है ना, यहाँ पर मैम है कोई सोलापुर से है, उसने 16 या 19 साल की, उसने एरोप्लेन चलाया। पूरे महाराष्ट्र में उसका नाम फेमस हो गया। अभी एक हफ्ते पहले की बात है। इंसान अगर सीखना चाहे तो एरोप्लेन चलाना सीख सकता है, और नहीं सीखना चाहे तो साइकिल भी कभी नहीं चला सकता है। कभी साइकिल भी नहीं चला पाएगा साहब वो, अगर नहीं सीखना चाहे तो। और सीखना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे मम्मी डैडी है, उन्होंने पूरा व्हाट्सअप सीख लिया, उनको पूरा डिजिटल पूरा समझ में आ गया। मेरी मिसेस को डर लगता था अमेजोन पे परचेस कैसा करने का, अभी वो बिंदास करती है। लेकिन क्या हो गया, वो सिखाने के बाद नुकसान तो अपना ही हो जाता है ना, क्योंकि पैसे तो अपने यहाँ से ही जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सीख लिए, अच्छी बात है। सीखना बहुत जरूरी है। और याद रखिए वो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था ओमान में एक प्रोग्राम चल रहा था। बहुत एजेड आदमी आए थे, एजेड सर थे, वो वहाँ के केरला के थे, और वो मेरे प्रोग्राम में बैठे थे। और उन्होंने क्या बताया मुझे, बोले साहब मैं हर प्रोग्राम में जाके बैठता हूँ। मेरे को जब पता चलता है ना ये प्रोग्राम है, मैं खाने पीने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं प्रोग्राम में जरूर जाता हूँ। मैं बोला क्यों साहब? बोले मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई थी, जो इंसान हमेशा सीखता रहता है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। जो इंसान सीखता रहता है योगी सर, वो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, ललिता मैम के बाजू में जो बाबू बैठा है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, कभी बूढ़ा नहीं होगा। अगर यही हैबिट रही, हमेशा सीखने की हैबिट रही, भले कई बार होता है ना हम लोग को आता है फिर भी जाके बैठिए साहब, नहीं मालूम है हमको, लेकिन फिर भी बैठिए साहब, शायद उस मालूम के अंदर भी कुछ नया मिलेगा। अभी यहाँ पर कितने लोग हैं जो हमेशा मेरे प्रोग्राम में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आप देखोगे ना तो मेरे तो फिक्स ही है, वो आपको हमेशा मिलेंगे। एक तो हमारे जो मयूर मोदी साहब है वो हमेशा मेरे प्रोग्राम में मिलेंगे। उनको पता है कि ये दिनेश गुप्ता ने बोला ना उल्टे हाथ से लिखने के लिए, हमको मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। यहाँ पर पीके जी बैठे हुए, वो हमेशा प्रोग्राम में रहते हैं। राजेंद्र सिंह साहब है, यहाँ पर देखेंगे ना, उन्होंने लिखा ना 1:1 ऐसा लिखा ना 0,
राजेंद्र सिंह साहब है, देखिए उनका डेंजरस नंबर क्या लिखा उन्होंने, तो उनको पता है कुछ तो भी सीखने को मिलेगा, कुछ तो मिलेगा सीखने के लिए, और कुछ नहीं है तो जो सिखा रहे उसी में मास्टर बन जाएंगे। एक आदमी गाना गा रहा था स्टेज पर, लोग बोल रहे थे वंस मोर वंस मोर, अच्छा फिर से गाना गा रहा था, फिर से लोग बोल रहे थे वंस मोर, फिर उसने गाना गाया। बोले क्या भाई तुमको इतना गाना पसंद है? बोले नहीं साहब हमको गाना याद करना है, हम तो गाना याद करने के लिए बैठे। तो तो बहुत सारे लोग होते हैं वो याद करने के लिए भी आते हैं। और क्या होता है साहब, एक बार के प्रोग्राम से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने हर प्रोग्राम को, मैं सबको बोलता हूँ रिकॉर्डिंग करके रखिए, रिकॉर्डिंग करके रखिए। एक बार के प्रोग्राम से फायदा नहीं होता, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। आज शाम को ना 7 बजे आपको लगेगा यार अभी बोलो सर क्या करना है, दीवार तोड़ना है, मैं दीवार तोड़ के आऊंगा। लेकिन कल सवेरे बोलेंगे नहीं साहब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि क्या होता है, देश सेवा तो मैं भी करना चाहता हूं साहब, देश सेवा तो मैं भी करना चाहता हूं साहब, लेकिन पेट भरते ही मुझे नींद आ गई, पेट भरते ही मुझे नींद आ गई। देश सेवा तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है पेट भर गया ना बस खत्म, अभी जाने दो ना। कल का देखा वो उसने जो बोला था वो ना प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है साहब, वो ना थेरिटिकल अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये सब प्रैक्टिकल पॉसिबल है। रीप्रोग्राम योर माइंड, लेकिन अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे करें? आप सबको पता है, हम सबको पता है, हमारा माइंड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, सबको पता है, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारा माइंड 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो ना, जिस नजर से आप मुझे देख रहे हो, जिस जागृत अवस्था में आप मुझे देख रहे हो, ये है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से आप मुझे देख रहे हो। हमें क्या करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली रखना है, कॉन्शियस में रखना है। जब आप जागे हो तो फुल जागे रहो, जब आप सो रहे हो तो फुल सो जाओ, जब आप खेल रहे हो तो फुल खेलो, जब खाना खा रहे हो तो फुल खाना खाओ, जब पढ़ाई कर रहे हो तो फुल पढ़ाई करो। ये है प्रोग्रामिंग। अपने कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कीजिए साहब, अपने कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कीजिए। हम अपने कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस तरह से हम अपने कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हमेशा जागृत अवस्था में आ जाइए। आप हर चीज कर सकते हो, हर काम कर सकते हो साहब। एक छोटा सा बिजनेस को लेकर आप बड़े बिजनेस तक कन्वर्ट कर सकते हो, एक बिजनेस से लेकर आप 400 बिजनेस बना सकते हो। आपको पता है रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन ग्रुप के मालिक है, उनकी 1-2 नहीं 400 कंपनी चलाते हैं साहब, और 400 की 400 कंपनी सक्सेसफुल चल रही है। 400 के 400 कंपनी सक्सेसफुल चल रही है रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी। देखिएगा वर्जिन जो है ना, वर्जिन ग्रुप है, जिनका एरोप्लेन है, जिनका न्यूज़पेपर चलता था, जिनका न्यूज़पेपर से उन्होंने चालू किया था अपनी लाइफ की जो जर्नी उन्होंने न्यूज़पेपर से चालू किया था। तो ये सारा चीज उन्होंने किया, ये एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। 400 बिजनेस उन्होंने बनाए। कैसे बनाया होगा? आप कॉन्शियस में आ जाइए साहब। लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर ना आत्म साक्षात्कार को बहुत महत्व दिया गया है। आत्म साक्षात गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं ना वो आत्म साक्षात्कारी होते हैं। एक्चुअली आत्म साक्षात्कार होता क्या है, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया और एक चीज मुझे समझ में आया मोदी साहब, एक चीज मुझे समझ में आया मयूर सर, कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है हमेशा जागृत अवस्था में रहना। कोरोना ने हमें आत्म साक्षात्कार करा दिया, हमेशा जागृत अवस्था में लेकर आया। इतने दिन तक बिजी थे, यहाँ पर भाग रहे थे, वहां पे भाग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इधर जा उधर जा, ये कर, ये ट्रेन पकड़, वहां पर जा, उसके पास जा, इसके पास जा, ये खरीद वो खरीद, और फिर अचानक में टन से घंटी बजी और लॉकडाउन हो गया, पूरा शहर बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, हॉस्पिटल बंद हो गया, डॉक्टर सब स्टॉप हो गए, पूरी कंपनी बंद हो गई, लोग घर से काम करने लगे, स्कूल बंद हो गए, सारा का सारा चीज बंद हो गया, अचानक में सब बंद हो गया। और फिर हमें मौका मिला अंदर जाने का मौका मिला। इस महामारी के अंदर बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड कौन सा तोड़ा? अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। वो अपने अंदर गए। एकांतवास किसी के लिए पनिशमेंट था। बहुत से लोग बोले ये पनिशमेंट है यार, हम लोग तो नहीं रह सकते, मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि कभी ट्रेनिंग नहीं मिला। लेकिन यही एकांतवास, कई लोग आत्म साक्षात्कारी हो गए, कई लोगों ने अपने आप को जान लिया, अपने आप को जाना। हे इंसान, अपने आप को जान। सुनील और अनिल बहुत अच्छे दोस्त थे, कहानी बहुत जबरदस्त है, सुनिएगा। सुनील और अनिल बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन क्या हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। सुनील आगे आगे भाग रहा है और अनिल पीछे पीछे भाग रहा है। सुनील आगे अनिल पीछे, सुनील आगे अनिल पीछे, और बंदूक लेके भाग रहा है। वो बोले अब मैं तुझे मार दूंगा, सुनील भागता जा रहा है और एक दीवार आ जाता है। वहां पर क्या होता है, एक दीवार आ जाता है और वो दीवार पे ऐसे लटका, ऐसे हो जाता है। और अनिल बोलता है बस
अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे हाथ से तुम नहीं बच सकते हो सुनील, अब मैं तुमको मार दूंगा। तब सुनील बोलता नहीं, मैं एक काम कर सकता हूं। तब सुनील बोलता है मैं एक काम कर सकता हूं, एक काम अभी भी बाकी है, मैं एक काम कर सकता हूं। बोले नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, बोले मैं एक काम कर सकता हूं, मैं जाग सकता हूं। और वो जाग जाता है और बच जाता है, वो जाग जाता है। यानी ये सब कुछ घटना नींद में हो रहा था, वो जाग जाता है। आज वक्त आ गया है जागने का साहब, ये जो मौका मिला है ना, ये जागने का मौका मिला है। बस आपको जागना है साहब, बस आपको जागना है, जागना है, बस जाग जाइए और कुछ नहीं है। आप जब जाग के जिंदगी जियोगे ना, तब आपको पता चलेगा कहाँ से इनकम आ सकता है और कहाँ से इनकम जा रहा है, कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे खर्चे हो रहे हैं, कितने मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर मैं क्या क्या, कहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं प्रोडक्टिव टाइम का यूटिलाइज कर रहा हूँ। कभी सोचिए ना साहब, अगर खुद आपकी कंपनी होती, आप कहीं काम करते हो, अगर आपकी कंपनी होती तो आप अपने आप को काम पे रखते क्या? अगर आप कहीं समझो जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आप नौकरी कर रहे हैं, पीके साहब सब लोग कहीं ना कहीं नौकरी या कहीं कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी होते, आपकी खुद की कंपनी होती और उस कंपनी के अंदर आप अपने आप को काम पे रखते क्या? और रखते तो क्यों रखते? तो देखिए, अपने आप को जानिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्शियसली अपने आप को कॉन्शियसली अपने आप को समझना है, कॉन्शियसली अपने आप को प्रोग्रामिंग कीजिए साहब। क्या प्रोग्रामिंग करना है? आपको जिंदगी में क्या चाहिए लिखिए, आपका रोजमर्रा के रोज 5 काम लिखिए कि आज मेरे ये 5 काम इंपॉर्टेंट है, ये काम 5 काम इंपॉर्टेंट है। मुझे योगी साहब को फोन लगाना है, मुझे इसका फॉर्म भरना है, मुझे ये नया कोर्स लॉन्च करना है, मुझे अपने आप को ये डेवलपमेंट करना है, मुझे जुम्बा क्लास में जाना है, मुझे जो भी 5 काम है, 5 काम लिखिए साहब रोज ना, इंपॉर्टेंट 5 काम। आज का दिन ये 5 काम नहीं करूंगा तो आज का दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा, तो ये 5 काम मुझे करना है। जैसे आज मुझे यहाँ पर आना था, ये मेरे 5 काम में से एक काम थे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब आप जागृत हो जाओगे ना, जागोगे ना अनिल के जैसा, सुनील के जैसा, जब आप जाग जाओगे ना सुनील के जैसा, समील साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो आपके सामने रोज 4 नए मौके आएंगे। और ये प्रूव हो चुका है, साइंटिस्ट ने प्रूव कर चुका है, राधे मैम, हर इंसान के सामने रोज 4 मौके आते हैं। योगी सर, हर इंसान के सामने रोज 4 मौके आते हैं, फिक्स है, ये आते ही है साहब, आते ही हैं। हर एक के सामने ये 4 मौके आते हैं, रोज आते हैं, रोज आपके सामने 4 मौके आते हैं। लेकिन हम बेहोशी में रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है। लोग आके बोलते हैं अरे यार एक ऐसा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिला है, करने का क्या? लेकिन हम बेहोशी में रहेंगे, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा फालतूगिरी है। लेकिन जब जाग जाते तो हम बोलते हैं अरे यार सही में यार ऐसा हो सकता है। भले ही मेरे को वैक्सीनेशन के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं कि एक ऐसा एप्स बना सकते हैं, ऐसा हम हमारे ऐसा कुछ नया क्रिएटिव बना सकते हैं। हम नर्स लोग के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, हम डॉक्टर लोगों के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। हम ये जो कल सीए का डे था, जो डॉक्टर का डे था, हम उसके लिए कुछ नया सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हम एक ऐसा इवेंट बना सकते हैं, हम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, हम एक ऐसा नेशनल रिकॉर्ड बना सकते हैं, हम एक ऐसे अवार्ड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कब साहब? जब आप जागृत रहेंगे। जब बेहोशी में है तो क्या है भाई, चल ले दो भाई, चल रहा है चल ले दो। आप लोगों को पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। जाग जाइए बस। तो कॉन्शियस माइंड में आइए, कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिएगा, रोज डायरी लिखना शुरू कर दीजिएगा। मैं हमेशा कहीं जाता हूँ, मैं कहीं मेरे फंक्शन होते ना, मैं उनको बोलता साहब मुझे बुके मत दीजिए, 150-200 रुपए का बुके देंगे, इससे अच्छा बढ़िया मुझे डायरी दे दीजिए। मैं सामने से उनको बोलता हूँ, मैं सामने से बोलता हूँ योगी साहब, मैं सामने से उनको बोलता हूँ योगेश सर कि मुझे आप ये बुके वगैरह मत दीजिएगा, मुझे देना है तो डायरी दे दीजिएगा। अभी 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, जहां पर मुझे बुलाया जा रहा है शिक्षा पद्म सम्मान, भटिंडा है चंडीगढ़ के पास, वहां पर मुझे बुलाया जा रहा है, जहां पर गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जा रहा है। ये एक मौका आया मेरे सामने, तो मैं जागृत था, मैंने इसको स्वीकार कर लिया। अगर बेहोशी में होता तो मैं बोलता अरे यार अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, अभी तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये सब बातें होती। लेकिन हर दिन मैंने क्या बोला आपको सामने, जब आप जागृत रहेंगे ना, तो आपके सामने 4 मौके रोज आएंगे, 4 मौके रोज आएंगे। रोहित कुमार सर, हमारे सामने रोज 4 मौके आते हैं, बस आपको जागना है, आपको जागना है। आपके सामने 4 मौके रोज आते हैं साहब, किसने आपको रोका है? उसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कीजिए साहब। यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज टाइप 1। अगर यहां तक पहला अगर नियम आपको समझ में आ गया है तो प्लीज टाइप 1। अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग लिखेंगे। आम्रपाली जी ने 1 लिखा है, समीर सर ने लिखा है, चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। तो अपना एनुअल अब आज मिलने वाला है पेमेंट का।
टेंशन नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जस्ट ज्वाइन, अनीता बालन जी बता रहे हैं जस्ट ज्वाइन। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग पूरा किया जा रहा है सर के बाद, सर से आप ये रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो पूरे 25 लोग हमको सुन रहे हैं, 25 लोग हमको इस वेबिनार में सुन रहे हैं। बहुत बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सबको ये ज्ञान मिल भी नहीं सकती, सबकी पात्रता भी नहीं है। तो जिनकी पात्रता थी वो लोग यहाँ पर आ गए, जिनकी पात्रता थी वो घूम घूम के ढूंढ के यहाँ तक पहुंचे, और जिनकी पात्रता नहीं थी उनके पास ये पहुंच के भी प्रॉब्लम हो गया, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है अनीता बालन जी, कोई बात नहीं, आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम आप कहीं से भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। कौन से माइंड को? जो हमें देख रहा है, जागृत देख रहा है। अगर आप एक सोसाइटी में जाएंगे, अगर आपके सामने एक इमेजिन कीजिए आप एक सोसाइटी में जा रहे हैं, तो सोसाइटी में डायरेक्ट जाते हैं क्या? नहीं, वहां पर एक सिक्योरिटी होता है। वो सिक्योरिटी आपको ध्यान से देखता है, भाई ये कौन आदमी आया है, कहाँ पर जाना है, कौन से फ्लैट में जाना है, किससे मिलना है, वो आपको बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। तो ये सिक्योरिटी, बड़ी आंखें वाला सिक्योरिटी कौन है? ये है आपका जागृत मन, कॉन्शियस माइंड। अब आपको जिससे मिलने के लिए जाना है, जो गोडाउन में आपको जाना है, जिस फ्लैट में आपको जाना है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप देखेंगे 10% पावर किसके पास है? कॉन्शियस माइंड के पास है। लेकिन ये 10% बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, और 90% पावर आपका किसके पास है? सबकॉन्शियस माइंड के पास है। ये आपको पता भी होगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा, जो इसके बाद है, जो इसके बाद की जो लाइन है, वो हमेशा याद रखिएगा कि आपको जीवन में वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए। याद रखिएगा, आपको जीवन में वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए। आपको जीवन में वो मिलता है जिस पर आपका विश्वास है कि मुझे मिलेगा, जिस पर आपका विश्वास होता है। लोग बोलते हैं साहब मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं मिल रहा है, मैं तो कब से मांग रहा था 1 करोड़। अरे भाई आप ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से क्या बोल रहे हैं? अरे तू तो लुक्खा है, अरे तुम तो एकदम लुक्खे हो, तुम तो क्या काम के नहीं, नाकारा हो। कभी बचपन में माँ बाप ने कुछ बोल दिया था, आज भी हम वो बात लेके घूम रहे हैं साहब। कभी किसी पड़ोसी ने अपने को कुछ बोल दिया था, आज भी वो बात लेके हम घूम रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? हम घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जरा अपने आवाज को जरा म्यूट कर देंगे। म्यूट प्लीज। हेलो दिनेश सर। हाँ म्यूट कर दीजिए। हेलो दिनेश सर, मैं योगी बात कर रहा हूँ। हाँ सर। पे बहुत सारे आवाज आ रहे हैं सर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम लोग चल रहे हैं हमारे मेन जो प्रोग्राम पर हम लोग आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे वजह से, देखिए आप जब आते हैं तो देखना है कि अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो जाए। तो हमेशा देखना है कि आप म्यूट में हो कि नहीं हो। बात करना है तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर लेने वाले हैं, लेकिन तब तक सिर्फ ध्यान से सुनेगा। तो ये क्या होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये इसको कुछ पता नहीं, मजाक पसंद नहीं है साहब। इसको बचपन में जो भी बोला गया इसने सारा चीज को स्वीकार कर लिया। इसको बचपन में बोला अरे तुम तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, स्वीकार कर लिया। इसको मजाक पसंद नहीं आता है साहब, पसंद यानी मजाक पता ही नहीं है इसको। इसको मजाक में भी कुछ बोल दिया उसको भी स्वीकार कर लिया है। इसको मजाक में बोलो, सीरियसली बोलो, ये बोलो वो बोलो, हर चीज को इसने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया। अरे यार हम लोग तो कभी आगे नहीं जा सकते, अरे आप तो गांव में रहते, गांव वाले तो कभी आगे नहीं है, अरे आप तो वो चाली में रहते, अरे आप तो, आपके पिताजी तो वो वड़ा पाव बेचते हैं। ऐसा ऐसा तो लोगों ने दिमाग में डाल दिया है, और ऐसी बातें दिमाग में डाल डाल के इंसान ने क्या कर दिया है, अपने को वैसा बना दिया है। हमारे जीवन में याद रखिए, हमें वो कभी नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमको वही मिलता है जिस पर हमारा विश्वास होता है कि हमको ये मिलेगा। आप क्या विश्वास लेके चल रहे हैं साहब, क्या विश्वास लेके चल रहे हैं? कौन सी विश्वास की बातें लेके घूम रहे हैं हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है ना, तो मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूं। एक चार्ट बनाइए बड़ा सा, ओके, एक बड़ा सा चार्ट बनाइएगा, एक बड़ा सा चार्ट बनाइएगा, और उस पर आप चित्र लगाइए जो आप बनना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, जो बनते हुए देखना चाहते हो, जो आप जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लगाया, ये तो पोस्टर लगाया, लेकिन ऐसे मेरे खुद के भी चार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, मेरी बिजनेस कैसे रहेंगे, मैं कौन कौन से सेलिब्रिटी को मिलूंगा, मेरा घर कैसा रहेगा, हमारा फ्यूचर घर कैसा रहेगा, मेरे बच्चे कैसे दिख रहे होंगे, कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे मैंने माउंट एवरेस्ट का फोटो डाला हुआ है, किलीमंजारो का फोटो डाला हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला है उसका मुझे उस किले पर जाना है, मैंने उस किले का फोटो डाला हुआ है। तो सारा का सारा जो है जय नाइक साहब, ये सारा का सारा चीज हमने उसमें लगा के रखा हुआ है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ना क्या समझ में आता है, चित्र समझ में आता है।
उसको चित्र समझ में आता है, उसको चित्र बताएंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। इसलिए कभी कभी ऐसा ना पीपीटी बनाने पड़ते हैं हम लोग को। पीपीटी बनाने के पीछे मकसद यही होता है, पीपीटी बनाने का जो मकसद है वो यही होता है। तो ये सारी चीजें आप कीजिएगा, तो ऐसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारा खुद का हम लोग प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। आदि वो पोस्टर दो ना, बैनर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आप एक बनाइए वो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा तो देखिए इतना हमने यूज किया उसको, इसको यूज कर करके जो है देखिए इस तरह का हमारा पूरा उसको बहुत सारा यूज किया हुआ। अभी हमारा घर चेंज हो गया, ये मेरा पुराना वाला है, लेकिन आप देखेंगे इसमें जो भी है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ये जो गिनीज बुक है, कुछ ही दिन पहले 3 हफ्ते हो गए, गिनीज बुक का हमारा बन गया रिकॉर्ड, मेडल, और वहां से सर्टिफिकेट आ रहा है लंदन से गिनीज बुक का सर्टिफिकेट आ रहा है, मेडल और सर्टिफिकेट आ रहा है। इस तरह से पूरा मैंने आपको बताया, जो माउंट पे जाना है, इतने सारे लाखों लोगों के सामने स्पीच देते हुए यहाँ पर ये लिम्का बुक, ये वो सारा का सारा चीज हमने बना के रेडी कर दिया है। और ये आप भी कर सकते हैं। कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉडी कैसा दिखना चाहिए, 6 पैक दिखना चाहिए, ये सारी चीजें, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, अंदर से विश्वास करना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ देखिए और कीजिए साहब, सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद आता है विश्वास। बहुत जबरदस्त वर्ड है साहब। अगर ईश्वर कहीं बसता है तो वो आपके विश्वास में बैठा है। ईश्वर अगर कहीं बैठा है ना तो वो आपके विश्वास में है। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, फिर कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हैं साहब। अगर वो बोल रहा है कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर वो बोल रहा है नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है भाई? ये बोलता है आपका बिलीफ सिस्टम। एक बिलीफ सिस्टम के साथ हम जिंदगी जी रहे हैं, एक बिलीफ सिस्टम के साथ हम जिंदगी जी रहे हैं। एक शार्क टैंक का एक क्या बोलते हैं, एक वैज्ञानिक बोलते हैं ना, एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया। एक शार्क को लेके आया गया, एक शार्क को लाया गया, शार्क टैंक को फिश टैंक में रखा गया। एक शार्क को ना फिश टैंक में रखा गया, लेकिन उस शार्क को क्या किया गया मालूम है? एक चारों तरफ से ना उसको कांच में रखा गया था। तो उसके सामने से जब मछली जाती थी ना तो वो मारने जाता था, तो उसको ना फिर वो कांच लग जाता था उसके नाक के ऊपर ना, शार्क के नाक के ऊपर कांच लग जाता था, फिर वो पीछे आता था। और कई बार ऐसा हुआ, वो शार्क को ना एक टैंक में रखा गया था, यानी कांच के टैंक में रखा गया था, और उसके सामने मछलियां घूम रही है और मछली लोग बिंदास घूम रहे हैं, क्योंकि मछली को भी मालूम है उसको तो कांच में रखा गया है तो हमको खाएगा नहीं। तो मछली उसके बाजू में से जाती थी, और वो क्या था, उसको बिलीफ हो गया था कि अब मैं टैंक में हूं, मेरे को कांच में रखा गया है। वो जब भी मारने जाता था, वो कांच जो है शार्क के मुंह पे लगता था, शार्क के मुंह पे लग जाता था साहब। और ऐसा कई दिन तक हुआ। लेकिन एक बार क्या हो गया निकिता मैम, एक बार क्या हो गया पता है? वो कांच को निकाल दिया गया। वो कांच को, शार्क टैंक को जिसमें रखा था ना, वो कांच को निकाल दिया गया। जिसके सामने कांच रखा था अनीता बालन मैम, उसको निकाल दिया गया। जय सर, उसको निकाल दिया गया कांच को। फिर क्या हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा? कौन बताएगा जरा, देखो क्या हुआ होगा। हाँ बोलिए मैम, ललिता मैम बोलिए। खुले समुद्र में भी वो ना ऐसे घबराता होगा वो मछलियों को पकड़ कर। हाँ। नहीं, नॉट, वो हैबिट बन गई उसकी। उसको पता था कि अब उसने अपना माइंड सिस्टम बना लिया, अपना बिलीफ बना लिया दैट आई एम इन अ केस, तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। सेम हाथी जैसा उदाहरण हो गया। हाँ, हाथी का उदाहरण है, सेम जो सेम। रस्सी से जो बांधा हुआ था। यस, सेम यही है शार्क टैंक, इसी को बोलते हैं शार्क। अभी एक सीरियल भी आने वाला, आप ये मिस मत कीजिएगा, उसका भी थोड़ा प्रमोशन कर देता हूँ। सोनी टीवी के ऊपर शार्क टैंक इंडिया नाम का सीरियल आ रहा है, बिजनेस आइडिया को लेकर। वही ये है शार्क टैंक इंडिया। आप देखिएगा ये प्रोग्राम। मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं उनका, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट सीरियल है। आप लोग भी देखिएगा। आपके पास कोई बिझनेस का आयडिया है, लोग आपको बोलेंगे अरे फालतू ऐसा काय चालत नाही, आपण मराठी माणसं आहे, आपल्याला काय, हम लोग तो ऐसे लोग हैं, अपने को तो क्या है, ऐसे लोग आपको कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आपको ये शार्क टैंक से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इसको ब्रेक कीजिएगा। उसके बाद क्या हो गया पता है? जब कांच निकाल दिया गया ना, उसके बाद भी मछली उसके सामने से जा रही है, खा नहीं रहा है, वो भूखे मर गया साहब। वो ना अनीता मैम भूखे मर गया, वो उसको पता ही नहीं चला कि अरे यार मेरे को तो निकाल दिया गया था। लेकिन दिमाग में क्या हो गया था, उसका
दिमाग में बैठ गया था कि अभी हम लोग तो क्या है, हम तो क्या करू शकत नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर कहीं से विनर क्रिएटर वाले आ जाते हैं और वो उनको बताते भाई आप अभी केक में नहीं हो, आपको वो कांच जो है निकाल दिया गया है, अब आपके सामने मछली है, खाओ, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो साहब, ये फिश टैंक से बाहर निकलो, आप समंदर में आ गए हैं आप। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे ब्लॉकेज हमारे जीवन में चल रहे हैं। हमको बचपन में कभी हमारे पड़ोसी ने, हमारे दोस्त ने कुछ तो भी बिलीफ सिस्टम डाल दिया है, हमारे सभ्यता ने, नहीं वो क्या है ना, पैसा कमाना पाप है। अच्छा, मैं एक जगह प्रोग्राम ले रहा था घाटकोपर, मुंबई में घाटकोपर नाम का जगह है साहब, उधर मैं प्रोग्राम ले रहा था, उधर एक लेडीज आई मेरे पास, अरे गुप्ता सर क्या पढ़ा रहे आप, पैसा पाप है, पाप, पैसा पाप है। तो मैं बोला अरे बाप रे, अभी मैं क्या बोलूं, सबके सामने कोई ऐसा कचरा कर देता है अपना तो कैसा लगेगा, एक ट्रेडर के लिए बहुत ये रहता है ना। तो मैंने क्या बोला, मैडम एक काम कीजिए ना, आपके सारे पाप मुझे दे दीजिए, आपके सारे पाप मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं, पैसा पाप है ना, तो आप लेकर आओगे ना, पॉकेट में पर्स में होंगे आपके पाप, तो पाप मुझे दे दीजिएगा। और ब्रेक के बाद वो गायब हो गई। तो क्या रहता है, उनका भी गलती नहीं साहब, पैसे को लेकर भी ना बहुत सारी मान्यताएं लोग लेकर चल रहे हैं। पैसा पाप है, मैं तो अभी बहुत पुराना हो गया हूँ, मैं तो बहुत ओल्ड हो गया हूँ, तो मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ, मैं तो अभी लड़की हूँ, मैं तो लेडीज हूँ। तो क्या हुआ, तो लेडीज लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि मैं देखता था हमारे पिताजी माँ के पास जाता था पैसा मांगने, तो माँ बोलती थी पिताजी से ही पैसा लेने का। तब दिमाग में बैठा कि हाँ, माँ के पास पैसा नहीं रहता है, पैसा पिताजी के पास ही रहता है। तब दिमाग में बैठ गया, तो लेडीज लोग के पास पैसा नहीं रहता है, किसने बोला साहब? ओके, उस समय था ऐसा सिस्टम साहब, उस समय मजबूरी थी, उस समय का माहौल ऐसा था, उस समय ना तो हमारे पास स्मार्टफोन था, ना स्मार्ट टीवी था हमारे पास उस समय की बात अलग थी। लेकिन आज तो जीवन बदल गया है, आज एरोप्लेन चला रही है लड़की लोग, तो ये पहले निकालना पड़ेगा। नहीं सर, मैं बहुत यंग हूँ पैसा कमाने के लिए, 13 साल की उम्र में पैसा कमा सकता हूँ क्या? अरे साहब, 13 साल की उम्र में एक लड़के ने नया बिजनेस चालू किया है, करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है। हमारे आदरणीय विवेक बिंद्रा साहब ने उनका इंटरव्यू भी लिया था, लड़के का। पेपर एंड पार्सल नाम की कंपनी उसने बनाई, जो हमारे मुंबई के डब्बे वाले ना, उसी के साथ वो पार्सल दे देता है, तो कुरियर का भी काम हो रहा है और डब्बे का भी काम हो रहा है। देखिए, दिमाग लगाया उसने, दिमाग लगाया। पैसा कमाने के लिए साहब आपके पास एक जबरदस्त आइडिया होना चाहिए, बस एक आइडिया लेके आना है, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय नाइक साहब, बस एक आइडिया कहीं से लेकर आइए। एक आइडिया किसी ने लेकर आया, वो रोलर, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पिनर, जो स्पिनर था, वो स्पिनर फिजेट नाम का प्रोडक्ट, एक छोटा सा आइडिया था, पूरा लाइफ चेंज हो गया ना। कितना प्रोडक्ट बिका, 2017 का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बन गया। था कुछ भी नहीं उसके अंदर, था उसमें कुछ भी नहीं, बस ऐसा लोग बनाते थे और घुमाते थे, लेकिन बन गया साहब। एक पेन आया हुआ है, उसमें अलग अलग डिजाइन का किसी ने निकाला, किसी ने कुछ नया कुछ निकाला। एक हम लोग जब ड्राइंग बनाते थे तो हमको लाइन मारने के लिए ऐसा लेना पड़ता था, एक रोलर स्केल आया, मालूम है आपको? रोलर स्केल, एक रोलर स्केल आया हुआ है, वो रोलर करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या आ गया मार्केट में साहब, क्या क्या आया हुआ है। मोबाइल के अंदर प्रोजेक्टर आ गया है, मोबाइल के अंदर ये आ गया है, मोबाइल के अंदर वो आ गया है, नई नई चीजें आ गई है, ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं। हम कभी सोचते थे कि भाई, पहले हम रिक्शा वाले को बोलते थे, ऑटो वाले को, कि भाई बॉम्बे जाएगा क्या? वो बोलता है नहीं जाएगा, जा भाग, तो अपना इंसल्ट कर देते थे साहब। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ओला वाले ने कितना इजी कर दिया है। ओला में जाइए, आपको कहाँ पर जाना है, आप कहाँ पर रुके डालिए, वो अपने आप ले लेता है। आप जहाँ पर रुके वो ले लेता है लोकेशन, आपको कहाँ पर जाना है। आप बोलोगे मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल जाना है, मुझे बॉम्बे कॉलेज जाना है, बॉम्बे कॉलेज डालिए, बस उसको लेके ही जाना है साहब, वो ना नहीं बोलेगा आपको। देखिए, ये आइडिया था, इस आइडिया ने ओला को करोड़पति बना दिया। ओयो जो है, हम लोग कहीं दूसरे शहर में जाते थे तो लोग दबा दबा के पैसा लेते थे अपने से। हर होटल वाला सोचता था मुर्गा आ गया है, लेकिन ओयो ने क्या कर दिया, इस चीज को बदल दिया। एक जबरदस्त सिस्टम लेकर आ गया है। आपको घर से निकलते समय आप ओलो बुक कर दीजिएगा, मस्त जाइए, रॉयल सर्विस आपको मिलेगी ओयो की तरफ से, रॉयल सर्विस मिलती है। कोई आपको उल्लू भी नहीं बनाएगा। आपको देखना है कि भाई ये सस्ता है, ये सस्ता है, ये सस्ता है, किस में आपको जाना है, ये इसमें जाना है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, बस आपके हाथ में। कस्टमर इज किंग, नाउ कस्टमर इज किंग। क्या आप ऐसा सर्विस दे सकते हैं क्या? ये बिलीफ सिस्टम लेकर आइए, एक आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप लड़की है लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग बोलते साहब इस पेंडेमिक में मैं पैसा कमा सकता हूँ क्या, इस पेंडेमिक में मैं पैसा बनाऊंगा क्या? अरे क्यों नहीं बनाओगे भाई, क्यों नहीं बना सकते हो? बना रहे साहब, विवेक बिंद्रा साहब ने बना दिया, आप नहीं बना सकते हो? हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, BSR बोलते हैं उनको, BSR। कोई बता सकते हैं फुल फॉर्म क्या है BSR का? BSR का फुल फॉर्म क्या है?
BSR का फुल फॉर्म? सर BSE मालूम है। BSR है हमारे भूपेंद्र सिंह राठौर साहब है, बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अभी 2.5 करोड़ का, जिन्होंने देखिए ट्रेनिंग में ही उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया उनका तो महीने का उनका ये है, एग्जैक्ट नहीं मुझे मालूम है, लेकिन इतना उनका बन रहा है। अभी उनका पहले पुणे में रहते थे, अब वो पुणे से अजमेर में शिफ्ट हो गए। 2.5 करोड़ का जिनका घर उन्होंने बनाया अभी हाल ही में। एक वक्त आया था कि एकदम हालत बहुत खराब थी, प्लास्टिक के चेयर पर बैठ के बात किया करते थे। नाउ द चेंज, उन्होंने कुछ आइडिया निकाला, उन्होंने इस पैंडेमिक में फुल उन्होंने समझ में आ गया कि पैंडेमिक में अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने देखा, और जो उनको नॉलेज था 2-3 साल का, वो सारा नॉलेज उन्होंने डिजिटल कर दिया, देते गए, वैल्यू देते गए, और वो बन गए साहब। तो क्यों ऐसा बोलते हैं साहब, ये पैंडेमिक में मैं अमीर बन सकता हूँ? बन सकते हैं साहब, इस पैंडेमिक में भी बन सकते हैं। बस आपको वैल्यू क्रिएट करना है, लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना है, और जितना वैल्यू क्रिएट करेंगे अलग अलग तरीके से, आपके सर्विस से, आपके बात करने से, अलग अलग तरीके से आप जब ये करोगे तो आप भी उस चीज को हासिल कर लोगे जो आप चाहते हो। जिग जिगलर ने बहुत अच्छी बात कही थी, आपको जो चाहिए वो अगर आप दूसरों को दिलाने में मदद करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको मदद करेंगे आपको दिलाने के लिए। कितनी बड़ी बात कही थी जिग जिगलर साहब ने, ये बात बोली है। तो हमेशा हमें क्या करना है, ऐसे चीजों पर फोकस करना है। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? आप अमीर और गरीब जो बन रहे हैं ना साहब, ये बाहर की परिस्थिति की वजह से नहीं बन रहे हैं। बाहर की परिस्थिति आपको अमीर और गरीब नहीं बना रही है समील साहब, बाहर की परिस्थिति हमको अमीर और गरीब नहीं बना रहे हैं। हमारी अंदर की परिस्थिति हमको अमीर और गरीब बना रही है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर विचारों से इंसान गरीब बन रहा है ना, तो विचारों को बदल के वो अमीर भी बन सकता है। मैं फिर से बोलूंगा, विचारों से अगर इंसान, ये मेरा खुद का कोट है, विचारों से इंसान अगर गरीब बनता है, लोग बोलते हैं ना तुम्हारे विचार गरीब है, ठीक है मेरे विचार गरीब है, अब मैं विचारों को बदलने के लिए तैयार हूं। तो जैसे आप विचारों को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, हम अमीर बनने लगेंगे, क्योंकि सिर्फ विचारों का फर्क है साहब। इसके बाद वाला स्लाइड खतरनाक स्लाइड है, मेरा सबसे बेस्ट स्लाइड है। इसके बाद वाला जो अब यानी 4th नंबर पे जो आता है ना, 4th नंबर का जो फार्मूला है वो सबसे बेस्ट फार्मूला है। तो हम सब एक बिलीफ सिस्टम से जी रहे हैं। आप ऐसे क्यों, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसे, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे इधर ये क्यों लगा हुआ है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है। समील साहब के पीछे वो किसानों का पूरा वो लगा हुआ है, वो क्यों, वो उनका बिलीफ सिस्टम है। जय नाइक साहब का जो ये पर्दा का रंग ऐसा क्यों है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। ये ललिता मैम है, ये ऐसे इनका घर क्यों, ये इनका बिलीफ सिस्टम है। ये अनीता बालन मैम है, इनके पीछे नारियल का पेड़ लगा हुआ है, ये इनका बिलीफ सिस्टम है। निकिता मैम है, ये इनका घर का रंग ये क्रीम कलर का है, ये इनका बिलीफ सिस्टम है। हम सब अपने अपने बिलीफ सिस्टम से जी रहे हैं साहब। एक प्रयोग किया गया था, मैंने कई बार देखा हूं, मैंने देखा एक बिल्डिंग में 100 घर है, एक बिल्डिंग में 100 घर हैं साहब, एक बिल्डिंग में 100 घर, और 100 के 100 घर अलग। योगी साहब, एक बिल्डिंग में 100 घर, एक बिल्डिंग है जिसमें 100 अलग अलग फ्लैट बोलते हैं जिसको यहाँ पर बंबई की भाषा में, एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट, 100 फ्लैट का डिजाइनर एक, 100 फ्लैट का बिल्डर एक, 100 फ्लैट का बिल्डर एक, मजदूर एक, प्लम्बर एक, सब सेम। लेकिन जब उसमें रहने को लोग आते हैं ना, पूरा घर बदल जाता है। 100 के 100 घर अलग दिखने लगते हैं। आप हर घर में जाओगे, किसी का नीला कलर, किसी का हरा कलर, किसी का पीला कलर, किसी का ये कलर, किसी का वो कलर, किसी का झुम्मर ऐसा है, किसी का खिड़की ऐसा हो गया, किसी का वो ऐसा हो गया, किसी ने मंदिर वहां पे बना दिया, किसी ने बेडरूम को किचन बना दिया, किचन को बेडरूम बना दिया, सबने ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये है, हम भले ही एक संसार में रहते हैं, हम भले ही एक संसार में रहते हैं, लेकिन हम सबका संसार अलग है। कितनी बड़ी बात आ गई। सतीश जी, आप गोरखपुर से सतीश जी हमारे बीच में है। देखिए उनका घर कैसे है, आप, हाँ नमस्ते सर। सतीश जी का घर कैसे, आप देखिए सतीश जी के बाजू में जो हमारे विनोद जी हैं, विनोद जी वहां पर खड़े हैं, तो उनका घर कैसे, उनका घर उनके बिलीफ सिस्टम से है। जैसे हम सब अपने विश्वास को लेकर चल रहे हैं साहब, हम सब अपने विश्वास को लेकर ये दुनिया में जी रहे हैं। हम भले एक संसार में रहते हैं, लेकिन हम सबका संसार अलग है, हम सबका संसार अलग है। और ये चीज मुझे जिंदगी में सीखने को मिली। हम भले ही एक ही दुनिया में रहते हैं, हम बोलते हैं हम एक दुनिया में रहते हैं, हम सब एक दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम सबकी दुनिया अलग है। और ये दुनिया बनाता कौन है, हमारा बिलीफ सिस्टम।
आपका बिलीफ सिस्टम आपकी दुनिया को रोज बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें रोज क्रिएट कर रहा है। रोज हम बनते जा रहे, बिगड़ते जा रहे, बनते जा रहे, बिगड़ते जा रहे, बनते जा रहे, बिगड़ते जा रहे, और एक हमारी खुद की एक हस्ती तैयार हो जाती है। तो इसके बाद जो आता है, आपको जिंदगी में वो चीज कभी नहीं मिलती है जो आप चाहते हो। आप शायद बनना चाहते होंगे उत्तर प्रदेश के आपको अध्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ पर जो विनोद गुप्ता जी यहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश के पूरे अध्यक्ष है। एक पर्टिकुलर एक जमाती होती है, उस जमाती का, उस बिरादरी के वो पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। पहले नहीं थे साहब, पहले कार्यकर्ता थे। अभी कुछ दिन पहले वो कार्यकर्ता थे जब मैं उनको लखनऊ में मिला था। लेकिन उनका एक बिलीफ सिस्टम था, देखना मैं एक दिन उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष बनूंगा। ये उनका बिलीफ सिस्टम था, और उनका बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, मैनिफेस्ट कर दिया। आपके सामने जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू डोंट मैनिफेस्ट, आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। आपको जिंदगी में वो मिलता है जिस पर आपका विश्वास होता है कि मुझे मिलेगा। सो यू मैनिफेस्ट व्हाट यू बिलीव। आपके सामने के एग्जाम्पल है, यहाँ पर विनोद कसोदन जी यहाँ पर है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के सेल्समैन भी है, और एक समाज के वो एक अध्यक्ष भी है, जो कुछ 11-12 करोड़ की समाज की संस्था को वो चलाते हैं। तो वो हमारे बीच में यहाँ पर है। तो हमें हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है साहब। बहुत से लोग कोरोना से जल्दी ठीक हो गए, उनका बिलीफ सिस्टम वैसा था। बहुत से लोग जल्दी ठीक नहीं हुए साहब। बिलीफ सिस्टम, जितना जल्दी बिलीफ सिस्टम होता है उतना जल्दी आप क्योर होते हैं। जितना बिलीफ सिस्टम लेट काम करता है उतना टाइम लगता है। कैंसर से लोग ठीक हो गए साहब, कैंसर से लोग ठीक हुए क्योंकि बिलीफ सिस्टम था, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे तो बहुत सारा काम करना है साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो गए साहब। आपका बिलीफ सिस्टम हमेशा काम करता है, आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो। ये पेन को अगर मैं ऊपर से फेंकूंगा, ये पेन को फेंकूंगा, नीचे गिरने वाला है। आप मानो या नहीं मानो साहब, आप मानो या नहीं मानो, नहीं मैं तो नहीं मानता हूं, मत मानो साहब। लेकिन ये पेन को अगर फेंकूंगा, ये पेन को फेंकूंगा तो नीचे ही आने वाला है साहब, आने वाला है। ये नियम है साहब, इस नियम को जान लो जितना जल्दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसके बाद का वो नियम बताने जा रहा हूं जो सचमुच में काम करता है। मेरे जीवन में ये चीज मिसिंग थी। मैं कई बार सोचता था कि मैं इतना पढ़ाई लिखाई किया हूं, इतना सब कुछ किया हूं, लेकिन जीवन में साहब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉलेज बहुत था, 10,500 किताबें पढ़ चुका था, ये किया था, वो किया था, लेकिन जीवन में कुछ बदलाव दिख नहीं रहा था साहब। बदलाव दिख ही नहीं रहा था, मैनिफेस्ट कुछ हो नहीं रहा था। मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सब बिलीफ सिस्टम जो था वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा एक और चीज काम करती है। तो कितने लोग जानना चाहेंगे? सिर्फ 1 लिखेंगे। उस सिस्टम को जानना चाहते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त सिस्टम है, सिर्फ आपको 1 लिखना है। मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूं 1 लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए? मैं आपको एक्टिवेट रखना चाहता हूं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग सीखना चाहते हैं, सभी लोग सुनना चाहते हैं उस बात को। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग। फिर से वीडियो को ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। हम लोग एकदम सेंटर में आ गए, अभी प्रोग्राम के एकदम सेंटर में आ गए। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। साहू सातपुते सर, अभी हमें क्या करना है? अपनी वीडियो को ऑन करना है और इस तरह का हाथ रखना है, इस तरह का हाथ रखना है। एक उंगली 5 और एक उंगली में 1, बस। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनीता मैम, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। भाग्यश्री, वालुज मैम, सभी लोग, लतिका मैम, हाँ इस तरह से कीजिए आप लोग। हाँ, ऐसा करना है, ऐसा करायचं है सर्वांना। लक्ष्मी मैम, हाँ चलिए। राजेंद्र सिंह साहब, सभी लोग कर रहे हैं। चलिए, सबने किया। अभी हाथ को चेंज कर दीजिएगा, अभी उल्टा कीजिएगा। हाँ, चेंज कीजिए, अभी चेंज कीजिए, जल्दी स्पीड में, फुल स्पीड में, बस। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सबका भी आदत बन गया। देखिए, पहली बार कर रहे थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था, पहली बार ये कर रहे थे, लेकिन अभी पूरा समझ में आ गया। हाँ, ये 1 किया और ये 5 किया, फिर उल्टा कर दिया, फिर उल्टा किया। बहुत धन्यवाद आपका। ये ऐसा एक्सरसाइज करने पड़ते हैं ट्रेनर लोगों को जागृत रखने। हुआ कुछ नहीं इससे। एक और एक्सरसाइज करेंगे। अभी क्या करेंगे? देखिए, ऐसा करेंगे। जय नाइक साहब, हाँ जय नाइक साहब, ऐसा। हाँ देखो, बच्चे लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 फीस लगेगा। योगी साहब, यहाँ से भी 2 फीस लेना है अपने को। दो लोग यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, 3 लोग देख रहे हैं, 3 फीस लगेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अभी क्या करना है? अभी ऐसे हाथ को बंद कर दीजिएगा, हाँ, अंगूठे को अंदर रखेंगे, ऐसा करेंगे और हमारा वो माइंड को एक्टिवेट करना है। देखिए, यहाँ पर छोटा माइंड होता है। 1 2 3 बार मारना है यहाँ पर। 1 2 3 यहाँ पर मारिए। ये जो है ना, ये जहाँ भोवे होते हैं, क्या बोलते हैं वहां पे, भौरा होता है ना, ऐसा है। मेरा तो पूरा क्लीन दिख रहा है, आप लोग का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा तो पूरा क्लीन दिख रहा है। तो ये ऐसा करना है। 1 2 3 बार मारेंगे, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। यस, वेरी गुड, वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया।
ऐसे सब फालतू काम करने पड़ते नहीं कि आपको लग रहा होगा क्या फालतू करा रहा है, लेकिन इस सब के पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो हम बाद में कभी बात करेंगे। बस एक्सरसाइज हो गया है, अब हम फिर से आएंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। थिंक अबाउट द वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट को याद करना है अभी, सबसे वर्स्ट मोमेंट। आप आंखें बंद करनी है, सभी लोग आंखें बंद करेंगे, सभी लोग आंखें बंद करने वाले हैं, सभी लोग आंखें बंद करेंगे, सभी लोग आंखें। आपके लाइफ का सबसे बुरा दिन, आपके लाइफ का सबसे बुरा दिन को याद करेंगे, आंखें बंद है। आपके लाइफ के सबसे बुरे दिन को आपने याद किया, अब वो फीलिंग को देखिए अंदर। जब किसी बुरे चीज को याद करते हैं तो क्या हो रहा है अंदर, मानसिक दशा को देखिए, अंदर से ही देखना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है, अंदर ही अंदर देखना है। जो बुरा मोमेंट था आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट दिन, कभी पर्स मार लिया गया किसी ने आपको बुरा बोल दिया, किसी ने कुछ वीडियो बना के डाल दिया, किसी ने ग्रुप से निकाल दिया, किसी आपके कोई खास आदमी का आपका बिछोड़ना हो गया, कोरोना में चला जाना, उसका जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई खिलौना टूट गया, और जो मोमेंट जो बुरा आपको लगा था, कैसा लगा था, उस फीलिंग को अभी याद करेंगे और आंखें खोलेंगे। उस फीलिंग के साथ आंखें खोलना है आपको, उस फीलिंग के साथ आंखें खोलना है। सभी लोग आंखें खोलेंगे और बताएंगे। अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ माइक, कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको जब आप किसी बुरे मोमेंट को याद कर रहे थे, किसी बुरी घटना को याद कर रहे थे, तो कैसा लगा? कौन बताएगा? समीर जी बताएंगे आप? समीर जी बताइए। वो याद आने से हमको उस त्या आपण वेळेत गेल्यानंतर आपल्याला परत असं वाईट वाटायला लागतं, आपण आणि मनामध्ये दुःख व्हायला लागतं. आपल्या मनामध्ये पूर्ण म्हणजे हमारा माइंड जो है पूरा उस औरा से भर गया, दुखों के औरा से भर गया। जब हमने उसको याद किया तो हाँ, तो बहुत से लोग बोलते हैं उनको ऐसा नाभि में झुंझुनी, ऐसा बोलते हैं ना, नाभि में कुछ ऐसा होना, ऐसा थर थर कांपना, पूरा आंख ये एकदम गुस्सा आना, गुस्से में आ जाना। भाग्यश्री मैम बताएंगे आपको क्या हुआ? भाग्यश्री वालुंजी मैम, काय वाटलं तुम्हाला? काय नहीं सांगू शकत? कोई बोल सकता है जो अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है कोई? हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। फिर आपके बाद साहू सर बोलेंगे। बोलिए अभी बोलिए। जब हम लोग अपने जब आंखें बंद करके जब हम किसी भी टाइम को याद करते हैं, हैप्पी और अनहैप्पी, अब अगर आपने अनहैप्पी वर्स्ट की बात करी थी, तो हमारा मन, हमारा ऑरा, हमारी जो कंप्लीट टोटल जो बॉडी माइंड है, कंप्लीट जो हमारे चारों तरफ की चीजें, वो नेगेटिव ही हो गई। हमको वही चीजें फील होने लग गई कि अच्छा वो चीज हुई थी, वो दिन बुरा था हमारी लाइफ का, तो उस समय हम क्या फेस कर रहे थे, वो जो फीलिंग्स थी, अगर हम हॉस्पिटल में थे तो वो हॉस्पिटल के बाहर लोग थे, एवरीथिंग वी कैन सी एग्जैक्टली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं साहू सर आपसे पूछूं, सिर्फ बस मुझे वो मोमेंट के बाद, इसके बाद और एक मोमेंट को हम याद करने वाले हैं। साहू सर आप बताइए। साहू सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, ये भी बोलना चाहता है, इसकी भी फीलिंग्स सुनिए। हाँ जरूर। साहू सर जरा एक मिनट, साहू सर बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा आपका। माइक में क्या है? माइक में कुछ है क्या सर? नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा आपका। चलिए आप बोलिए, आपका नाम बताइए। माय नेम इज रिदम कोठिया। हाँ दिव्यांग, क्या नाम है? देवांग, रिदम कोठिया। रिदंग, हाँ बोलिए रिदंग। Sir, I was feeling unhappy. Like I can see everything that it was happening. Okay, so you thought about a happy moment. The next exercise is about a happy moment. We are going to see. So that time you can share your this knowledge. और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? शाहू सर का तो आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन साहू सर बोलेंगे आप? अभी आपने माइक शायद निकाल दिया, चेंज किया। डायरेक्ट बोलिए, बिना माइक के भी बोल सकते हैं आप। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है।
हाँ सर, जब हम कोई भी अनहैप्पी फीलिंग्स हम माइंड में सोचते हैं तो उससे हमारे सोच और विचार चेंज हो जाते हैं, और जब हमारे सोच और विचार जब हमारे चेंज होते हैं तो उससे हमारी पूरी बॉडी में जो है एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, और जब एनर्जी लेवल डाउन होता है तो हमारे कर्म जो जो हम सक्सेस होने वाले हैं, जिस फील्ड में अपने आप को ले जाने वाले हैं, वहां के कर्म जो है उनको करने की कैपेसिटी हमारी डाउन हो जाती है, और जब कर्म हाँ, वो रिजल्ट दिखाई देने लगता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी हम लोग इसके बाद का एक और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सर मेरा हाँ बोलिए सर, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आवाज आ बोलिए रहा है? बोलिए बोलिए शाहू सर बोलिए। वो थोड़ा हेडफोन को इश्यू था। सर अभी हम लोग कोई भी या नेगेटिव चीज है देखते हैं, सोचते हैं या सुनते हैं, तो वैसा ही हमारा बॉडी और वो एक्शन होता है और रिएक्शन होता है। हाँ तो चलिए ये चीज तो- समझ में आ गया सबको। थैंक यू सर। बस बस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर 2 घंटे में देना चाहता हूँ। बहुत सारा पैसा वसूल होना चाहिए आज, पैसा वसूल करके जाइए आप लोग। जब हम सही कहा, मुझे योगी सर ने जो बताया, मुझे रिदंग ने जो बताया, मैम ने जो, ललिता मैम ने जो बताया, शाहू सर ने जो बताया, जितने लोगों ने भी यहाँ पर शेयर किया, अभी वो लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया। हाँ, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो लोग शेयर करेंगे इसके बाद वाला एक्सरसाइज। जब हम वर्स्ट मोमेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम बुरे मोमेंट के बारे में, बुरे ख्यालात के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है साहब, तो हमारा बॉडी वैसा करने लगता है। जैसे योगी सर बोले कि हमारे काम में उसका असर होता है। अगर सोचो आज कुछ गलत घटना हो गई है और उस गलत घटना के साथ आप जा रहे हो काम पर, तो आपको क्या लगता है उधर इसका इफेक्ट नहीं होगा? आज समझो मैं मेरे वाइफ से मैं झगड़ा करके जा रहा हूँ, मेरे बच्चे से मैं झगड़ा करके जा रहा हूँ, कहीं पर भी मुझे आज योगी सर ने बोला कि नहीं सर आपको आके भिंड में आके आपको लेक्चर देना है। मैं जाऊंगा लेक्चर देने के लिए मध्य प्रदेश में या जहां पर भी है, हम लोग लेक्चर देने जाएंगे। और सोचो अगर मैं कुछ गलत मोमेंट के साथ जा रहा हूँ, गलत थॉट्स के साथ जा रहा हूँ, मैं निगेटिव विचार के साथ जा रहा हूँ, वर्स्ट मोमेंट के साथ जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है उधर मेरा असर होगा कि नहीं? उस पर असर होगा कि नहीं? असर होगा ना, सामने वाले पर मेरा असर होगा। कोई मुझे फोन करेगा तो मैं उसको निगेटिव बात करूंगा, कोई मेरे को अगर उस समय कुछ बोला तो मैं उसको फटाक से जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं अंदर से ही बुरा फील कर रहा हूं साहब, मैं अंदर से ही दुखी हूं, मैं अंदर से ही, मेरे अंदर वो चीज चल रहा है, तो वो दिखाई देगा ना, रिजल्ट में आएगा ही, कर्म में आएगा ही वो। जैसे अभी योगी सर ने बताया आपके कर्म में आने ही वाला है, व्यवहार में दिखाई देगा साहब कि मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ, मेरे साथ तो ऑलरेडी ये हो चुका है, वो हो चुका है, मेरे साथ ऐसा चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, ये चल रहा है। हम पहले से ही बता चुके हैं लोगों को। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपोजिट में जाएंगे। इसके बाद हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट याद करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आपको याद करना है। सबसे बेस्ट मोमेंट, आंखें बंद करेंगे सभी लोग, आंखें बंद करेंगे। सेम सिचुएशन, सेम जगह पे आप बैठे हो और नए फीलिंग के साथ एक बेस्ट मोमेंट को, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आपको याद करना है, सबसे बेस्ट मोमेंट। अभी हमें निगेटिव से रिवर्स की तरफ जाना है, रिवर्स करना है। चलिए, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, शायद पहला सैलरी, नौकरी का दिन, पहली बार आपके हस्बैंड को मिलना, वाइफ को मिलना, पहली बार आप किसी अच्छे को मदद करना, पहली बार डॉक्टर ने बताया आपको, कुछ गुड न्यूज़ दिया आपको, पहली बार आप क्योर हो गए, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी उससे आप बाहर निकले, पहली बार आपका कोई रिजल्ट फेल होने वाला था लेकिन आप पास हो गए, पहली बार। बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत सारी बातें हैं कि ये आपका तो पहले तो निगेटिव आया था लेकिन आप बाद में, पहले तो आप पॉजिटिव थे, बाद में निगेटिव हो गए। कोई चीज नहीं मिल रही थी, अचानक में मिल गया। आपका पुराना दोस्त का मिलना, आपके स्कूल का दोस्त का मिलना, मित्र का मिलना, मैत्रीन का मिलना, जो भी है उसको याद करेंगे। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, मम्मी पापा को आपने पहली बार कहीं घुमाने को लेकर गए, पहली बार उनको एरोप्लेन में आपने बैठाया, पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठाया, जो भी है आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट को याद करना है। आपकी किताब पब्लिश होना, आप पहली बार माइक में बोले, आप पहली बार अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ आपने शेयर किया, पहली बार आपको कोई अवार्ड मिला, आपको कोई पुरस्कार मिला, पहली बार कोई चीफ गेस्ट के लिए आपको बुलाया गया, पहली बार किसी ने आपकी बातों को सुना, आपके पर्स खो गया था लेकिन किसी ने आपको उठा के वापस दे दिया, कोई चाबी आपको नहीं मिल रही थी, आपको मिलना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है लाइफ में। कितने सारे बेस्ट मोमेंट है। बेस्ट मोमेंट को याद कीजिए, आपके लाइफ के बेस्ट मोमेंट को।
आपका कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस को मिलना, अमिताभ बच्चन को मिलना, शाहरुख खान को मिलना, श्रीदेवी को मिलना, माधुरी दीक्षित को मिलना, जिसको भी आप मिलना चाहते थे आपने उनको मिले, उनके साथ सेल्फी, उनका ऑटोग्राफ लेना। बहुत दिन से कोई काम रुका हुआ था, उस काम को पूरा होते हुए देखना, आपके लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट को याद करना, सबसे बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मोमेंट। सभी लोग आंखें खोलेंगे, सभी लोग आंखें खोलेंगे इस फीलिंग के साथ, इसी फीलिंग के साथ, इसी फीलिंग के साथ सभी लोग आंखें खोलने वाले हैं, सभी लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें खोलेंगे सर, अभी भी आप उधर ही हो। समील सर, समील सर तो आंखें नहीं खोल रहे, क्या हो गया? मेरे को एक बात बोलना है। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। अभी एक मेरे दिमाग में चेहरा है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। विचार को बदलो, क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है ये कि कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग कश्ती बदलते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको दिशा को बदलिए, दिशा को बदलते ही किनारे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो अब हमने जब अपने लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट को याद किया तो क्या लगा? मुझे याद है, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपके चेहरे बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी मैम आप बताएंगे कैसा आपको फीलिंग क्या आई, आपको बताइए मैम। मतलब मैंने जो बेस्ट मोमेंट याद किया वो था वो जो सरश्री का पुणे के पास मनन आश्रम है, हाँ। वहाँ पे पहले बार गए थे और वो प्रिंसिपल सर लेके गए थे। तो वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे मतलब कभी पता ही नहीं चला था कि ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी होती है ये वो। तब हमको मतलब फिर से वहां पे जाने का भी मन कर रहा था। हम मतलब चले भी गए थे, किधर किधर घूम के आए, वो डैम के पास जाकर आए सर के साथ, ये वो सब चल रहा था। और एक जो सॉरी मोमेंट आ गई पर तुरंत ध्यान हट के फिर वो आश्रम के पास चला गया। चलिए बहुत अच्छा, आप मनन आश्रम आप जाकर आ गए हमारे सरसी के। हैप्पी थॉट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, तो आप मनन आश्रम जाकर आ गए, कैसा आपको अच्छा फीलिंग आया? और कोई बताएंगे? ललिता मैम अभी तक आपने कोई शेयर नहीं किया है, सातारा से है लतिका मैम। लतिका मैम सातारा से। मराठी में बोल सकती हूँ? हाँ बोला बोला ताई, काय सर माझ्याच्यात बेस्ट मोमेंट अशा काहीच मला आठवल्या नाहीयेत. ज्या वेळी म्हणजे मला बेस्ट मोमेंट माझ्या आयुष्यात आल्या त्यावेळेस त्याच्याबरोबर निगेटिव्ह एनर्जी जी म्हणतात ना, म्हणजे जे बॅड पीपल हे माझ्या समोर होते. म्हणजे मला पहिल्यांदा मुलगी, मी प्रेग्नेंट राहिले, मला खूप आनंद झाला पण घरच्यांना आनंद झाला नाही त्यावेळी. म्हणजे प्रत्येक वेळेस असं झालंय, ज्या बेस्ट मोमेंट म्हणेल त्यात प्रत्येक वेळेस कोणी ना कोणीतरी अडथळे असे होते. चला आता मी याचा आंसर देतोय, अभी आपको आंसर मिलेगा। और कोई जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया? विनय कुलकर्णी साहब हमारे बीच में। विनय कुलकर्णी सर आप बात कर सकते हैं सर? हाँ सर, बोलिए सर। कैसा, क्या आपने जब याद किया बेस्ट मोमेंट आपके लाइफ का? हाँ, जब मैं स्कूल में था, जब मैं मतलब फर्स्ट रैंक में आया था स्कूल में, हाँ। तो मेरे बावजूद मेरे पापा आके मतलब सबको मिठाई बांट रहे थे, तो मेरा बेस्ट मोमेंट था लाइफ का सबसे। बहुत बहुत कितनी सारी यादें हैं ना बेस्ट मोमेंट की। अब मैंने आपको ये 2 एक्सरसाइज दिया था, उसके पीछे का कारण क्या है? साइंटिफिक, ये कोई भी आपका, मैं यहाँ पर कोई ऐसा टाइम पास नहीं करा रहा था कि चलो अभी अपने को फीलिंग करना है, अपने को 2 घंटा भरना है। नहीं साहब, मुझे 2 घंटा 1 घंटे में कोई लेना देना नहीं है। अब इसका असर आपके इमोशन के साथ कैसे है? लोग ना साहब इमोशन हाईजेक करते हैं, लोग इमोशन हाईजेक करते हैं, आपको पता नहीं है, इमोशन हाईजेक करते हैं साहब। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था छिछोरे। राजपूत सिंह, क्या नाम है, सुशांत राजपूत की फिल्म थी वो, शायद मेरे को लगता है कि सेकंड लास्ट फिल्म थी उनकी, छिछोरे। उसके अंदर क्या दिखाया है कि वो लोग ना, उनका कंपटीशन चलता है, वो कॉलेज में 2 ग्रुप रहता है और 2 ग्रुप का कंपटीशन चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, सामने वाले ग्रुप को ना उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, यानी जोर जोर से चिल्लाएंगे, और जब खेलने आएंगे तो जोर से ऐसा चिल्लाते थे जोर से, और ऐसा उसको गाली देते थे, ये सब करते थे। तो लोग क्या करते हैं, आपकी चेतना शक्ति को चुराते हैं, आपकी चेतना शक्ति, आपका जो इमोशन होता है ना, उसको लोग चुराते हैं।
अभी हमारी कंपनी ग्रो हो रही है, बहुत जबरदस्त ग्रो हो रही है, दिन में दुनी और रात चौगुनी हो रही है। लेकिन क्या हो गया, अभी कुछ लोगों ने वीडियो बना के डाल के चालू कर दिया, अरे ये तो फ्रॉड है, दिनेश गुप्ता फ्रॉड है, ये है वो है, ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये लोग वैसा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कर दिया काम। तो ये क्या कर रहे हैं साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको इमोशनली हाईजेक कर रहे हैं। जब प्लेन हाईजेक होता है ना साहब, प्लेन, तो दुनिया को खबर पड़ जाता है, दुनिया को मालूम पड़ जाता है जंगल में मोर नाचा किसने नहीं देखा, लेकिन प्लेन हाईजेक हो गया, सबको मालूम पड़ गया। लेकिन साहब आपका इमोशन हाईजेक होता है रोज, मालूम है आपको शाहू सर, हमारा इमोशन हाईजेक हो जाता है। आप कुछ अच्छा काम करने को जा रहे हैं और अचानक में किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वक्त तो कहलाता, अब आपको ऐसा कुछ बोल देते, आप सब छोड़ के फिर बैठ जाते हैं। आपके घर में शादी है, बच्चे का बर्थडे मनाना है, कहीं आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपका इमोशन हाईजेक हो जाता है साहब, इमोशन हाईजेक हो जाता है साहब। आपको अवेयर में रहना है, अवेयर में, आत्म साक्षात्कार यानी क्या, अवेयर में रहिए बस। अरे बोलने दो उसको, अरे बोलने दो, फ्रॉड कंपनी, मुझे तो मालूम है ना सही कंपनी है, हमको तो मालूम है सही कंपनी है, बोलने दीजिए। ऐसे 1000 वीडियो बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आएंगे साहब, जब आप आगे बढ़ते हैं ना साहब, आगे बढ़ने की निशानी तो यही है कि लोग आपके बारे में बुरा बोले। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं, आगे सज्जन लिखा हुआ है, आगे आपके यहाँ पर सज्जन लिखा हुआ है और पीछे दुर्जन लिखा हुआ है। जो लोग आपके बारे में अच्छा बात करते हैं ना, तो सोचो वो आपसे आगे हैं, और जो लोग आपके बारे में बुरा बात करते हैं वो आपसे पीछे हैं, जो आपकी बुराई करते हैं वो आपके पीछे हैं। बोलिए जय नाइक साहब, बोलिए क्या बोल रहे हैं। नाइस थॉट, अच्छा नाइस थॉट. और बोलते हैं ना मराठीमध्ये, संस्कृतमध्ये म्हण आहे, हाँ मन करारे प्रसन्न, बस मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. कारण बरोबर, तुकाराम महाराज जी का बोला हुआ लाइन है ये। तो बस मन को प्रसन्न रखिए साहब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे लाइफ में जो मिसिंग था, जो लाइफ में मिसिंग था वो था ये। आपके सामने एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, उल्टा पिरामिड दिखाई दे रहा है, उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड दिखाई दे रहा है साहब। ये उल्टा पिरामिड क्या है, ये उल्टा पिरामिड है जब आप निगेटिव हो जाते हैं, तब इमोशनली आप पूरे डाउन हो जाते हैं, इमोशनली पूरा डाउन हो जाते हैं ना, तब आपका मन करता है किसी को मारने का, आपको सुसाइड करने का, ऐसे बहुत सारे मन में विचार आते हैं साहब। जब हमने सुशांत राज सिंह के बारे में बात किया, तो राजपूत के बारे में बात किया, तो हमने ये थॉट्स आए कहाँ से साहब, जब इमोशनली आदमी डाउन हो जाता है ना, तब ये चीज आती है। मैं विनर क्रिएटर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विनर क्रिएटर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारी की सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इतने बड़े अच्छे स्पीकर को यहाँ पर बुलाया। नहीं क्या इतने अच्छे, सही में अच्छे स्पीकर को बुलाया क्या यहाँ पर, पता नहीं अच्छे स्पीकर को बुलाया कि नहीं बुलाया, चलो ठीक है। तो जब हम निगेटिव थॉट्स में जाते हैं ना, तब हमारा इमोशन डाउन हो जाता है। हम एकदम छोटे से, आप देखिए ना यहाँ पर नीचे देखिए सफरिंग लिखा है, तब हम अलग अलग अपने ही विचारों से संघर्ष चलता है, हम अपने ही विचारों से लड़ाई चलती है, हमारी खुद के विचारों से लड़ाई चलती है, हम अपने ही विचारों से लड़ते हैं साहब। हमको नींद नहीं आती है, हम जागे रहते हैं, अपने विचारों के साथ लड़ाई चलती है। तो जब आपके अंदर ये भावना आती है ना, जब आप शेम महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले यहीं पर थे साहब, जब मैंने आपको बोला ना आपको अपने लाइफ का सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट मोमेंट को याद करना है, तब आपने क्या किया, तब आपने गिल्टी, शेम, ग्रीफ, फियर वाला है कुछ ऐसे कुछ बुरे वक्त को आपने याद किया, जो जरूरत नहीं था साहब याद करने का, चला गया साहब, वो लकड़ी जल गई है, वो लकड़ी जल गई है। अब जो आगे लकड़ी जलने वाली उसको सोना बनाना है, अपने को उसको सोना बनाना है। जो जल गया है वो जल गया है, जो जिंदा है उस पर काम कीजिए साहब, जो अभी चल रहा है उस पर काम कीजिए। सफरिंग से बाहर निकल के हमें क्या करना है, गेटिंग बाय, हमें फ्लो में आना है। हमें किस में आना है, फ्लो में आना है साहब। तो आपको सिर्फ, चलिए मैं अभी बताऊंगा मैं आपको किस में रहना है, आप कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको हमेशा अच्छे मोमेंट। हाँ शाहू सर बोलिए सर। एक अभी दिमाग में आया, हाँ मैंने पढ़ा था, बोलिए सर। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अपना मन जो है वो बड़ा करना चाहिए, हर एक चीज में अलग सोचना चाहिए कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है, अपनी को सकारात्मक भावना क्या मिलने वाली है। चलेगा, बहुत बढ़िया सर। तो हमेशा सर ने जो बताया कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता है, लेकिन मेरा एक ही मानना है, कैसी भी हो परिस्थिति, एक से रहे मनस्थिति। अपने मनस्थिति को एक कर दो साहब, आपकी मनस्थिति को एक कर दो। अमिताभ बच्चन हमेशा बोलते हैं, बाबूजी कहा करते थे, अमिताभ बच्चन के जो बाबूजी थे हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे, कैसी भी हो परिस्थिति, ये जो है ना, आपको हमेशा ये 4 चीजों में रहना है। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पे रहना है, जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, जो सरशी हमको दिलाना चाहते हैं। यहाँ पे है ना, लक्ष्मी मैम है ना,
जो हमको जो सरशी हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमारे गुरु हमको जहां पर पहुंचाना चाहते हैं स्टेबलाइजेशन में हमको लेके जाना चाहते हैं, वो है ये अवस्था ऊपर का 700 से 1000 की संख्या में जाना है हमें। हमारा इमोशन इतना हाई लेवल पे होना चाहिए। कैसे? तो एक मीटर बनाया गया है, इसका एक मीटर आता है, जैसे वजन चेक करने का मशीन आता है ना साहब, वैसे ही इसका एक मीटर बनाया गया है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये एक मीटर बनाया हुआ है, जिसमें वो क्या बोलते हैं, हमेशा आपको 500 के ऊपर जाना है। आपको हमेशा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आपको हमेशा अपना जो इमोशन है ना 500 के ऊपर रखना है। तो ये कैसे रखेंगे साहब? चलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमेशा आपको क्या करना है, अपना जो ये है हमेशा 500 के ऊपर लेकर जाना है। आपका इमोशन 500 से 1000 पे रहना है, तब आप फ्लो में आ जाएंगे। तब ये जो आपने देखा ना पीछे, तब आप इस लेवल हाई लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन इस हाई लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 500 से 1000 पर जाना पड़ेगा। आपका जो इमोशन लेवल है 500 से 1000 पे जाना पड़ेगा, कैसी भी हो परिस्थिति, एक से रहे मनस्थिति। तो क्या क्या करेंगे कि हमारा वो लेवल हाई लेवल पे पहुंचे, हमारा इमोशन हाई लेवल पे पहुंचे। चलिए, आप सभी लोग ट्रेनर है, बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर अच्छे लोग सुनने वाले हैं, श्रोतागण है यहाँ पर। तो मुझे सभी लोग एक एक पॉइंट लिख के देंगे कि क्या करेंगे कि हमारा इमोशन हाई लेवल पर आएगा। चलिए सभी लोग लिखेंगे, मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको वही मिलने वाला है। और ये पूरे आज के पूरे सेशन का मेन है साहब, आज के ये मेन वैक्सीनेशन है, जहां पर सुई चला गया अंदर। अब तक तो सुई मारा था, अब वो वैक्सीनेशन अंदर जा रहा है। अब जो वैक्सीन का जो है ना डोज, अब वो डोज मारने का काम ये करेगा, ये स्लाइड करेगा। चलिए सभी लोग लिखेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि हमारा इमोशन हाई लेवल पे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड गुड थॉट्स टू एलिवेट इट अबव 500। अनीता बालन मैम, करेक्ट बोला आपने। द सेशन इज रियली वेरी नाइस, थैंक यू गुप्ता सर। ओके, मोटिवेटिंग वर्ड्स, काइंडली अलाउ टू लीव, आई हैड टू टेक मीटिंग विद माई स्टाफ। वो ग्रेट, आप जा सकते हो। फील पॉजिटिव, सुलेखा जी बता रहे हैं, सुलेखा गुप्ता जी बता रहे हैं कि फील पॉजिटिव रखना है हमेशा। लेकिन नहीं होता है साहब, कैसे रखेंगे? किसी ने बोल दिया ए टकलिया, किसी ने बोल दिया ए बुड्ढा खड़ूस, फिर क्या होगा? ऐसा लगता है कि ऐसे समय, मैं तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी को लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा होगा? रियल लाइफ में अलग होता है साहब। कंट्रोल आवर थॉट्स, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में आप क्या थॉट्स को कंट्रोल रखना है, लोगों की हेल्प करने में समय गुजारना। लेकिन जब आप लोगों की हेल्प करते तो लोग बोलेंगे साला इसके पीछे कुछ ना कुछ, ऐसे लोग कुछ गाली बिली दे के बात करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लगता है इसके पीछे कुछ इसका मोटो होगा, अभी मेरे से पैसा मांगेगा। हेल्थी वेल्थी सोशल रिलेशनशिप। चलिए मैं आपको ट्राई टू कंट्रोल आवर इमोशन। यस, इमोशन पे कंट्रोल करना है, लेकिन कौन से इमोशन पे, अब उस पर हम बात करेंगे। वेरी गुड, सभी लोग ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। इग्नोर अदर एंड पुट आवर सेल्फ काम। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सिर्फ 4 चीजें आपको करनी है बस। आप लोग प्रॉमिस करो, सब लोग लिखेंगे प्रॉमिस, सब लोग लिखेंगे प्रॉमिस। चलेगा? प्रॉमिस का स्पेलिंग जो भी होने दीजिए, अगर नहीं आता तो सिर्फ 1 लिखेंगे। सिर्फ आप लोग 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, या प्रॉमिस लिखेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ 1 लिखना है या प्रॉमिस करना है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सिर्फ ये 4 चीज कीजिए, आप हमेशा हाई लेवल पे रहेंगे। फिर कैसे भी हो परिस्थिति, एक सी रहेगी मनस्थिति। चलेगा? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो है, आपके वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखने के लिए हमेशा 4 चीजों में आपको रहना है। आपको रहना है प्रेम में, आपको रहना है आनंद में, आपको रहना है शांति में, और आपको रहना है हमेशा धन्यवाद में। आपको लव, जॉय, LJPG में रहना है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ये हमारा मंत्र है, आज का मंत्र है LJPG। सब लोग लिखेंगे LJPG, सब लोग लिखेंगे LJPG। हमारा मंत्र है आज का, LJPG में रहना है। L यानी क्या? प्रेम, बेशर्त प्रेम। एक माँ अपने बच्चे से करती है बेशर्त प्रेम। उसको मालूम नहीं रहता कि बच्चा कभी उसको रखेगा नहीं रखेगा, बच्चा उसको गाली देगा, मारेगा, निकाल, उसको मालूम नहीं रहता, वो कभी सोचती भी नहीं है। वो बस अनकंडीशनल प्रेम करती है। एक टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट से अनकंडीशनल, उसको मालूम नहीं रहता है, बस वो अपना मार्गदर्शन करता है अपने बच्चों को, वो चाहता है कि अपना बच्चा ग्रो होना चाहिए। L प्रेम। दूसरा है आनंद, जॉय में रहना है। आपका आनंद स्वभाव है साहब। आपका आनंद क्या है? आनंद आपका स्वभाव है। आपका असली स्वभाव आपका आनंद है। बाकी सब आपका फॉरेनर चीज है, लेकिन आनंद देशी है, बाकी सब विदेशी है। आनंद देशी है, बाकी सब विदेशी है। आनंद पास है, बाकी सब फेल है। आनंद पास है, बाकी सब फेल है।
शांति में रहना है। यहाँ पर लक्ष्मी मैम ने बताया हमें शांति में रहना है। कोशिश कीजिए आपको शांति, देखिए अगर सब खर्चा लाखों खर्चा करने के बाद शांति नहीं मिल रही है ना तो लाखों रुपया वेस्ट हो गया साहब। और 10 रुपया दे के अगर शांति मिल रही है ना तो 10 रुपया लाखों रुपए के जैसा है। 10 रुपया अगर आपने किसी को दिया और शांति मिल गई ना बस। और लास्ट में आता है हमेशा एक चीज के लिए, देखिए हम मंदिर में जाते हैं, हम फल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, हम नारियल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, हम चद्दर चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, हम मोमबत्ती चढ़ाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये नारियल, फल, चद्दर, मोमबत्ती ये किसका है साहब? ये तो उसी ने बनाया है, उसी का चीज उसी को चढ़ा रहे। आपके घर में कोई आदमी आया, मेरे घर में आदमी आया, उसने ये पोस्टर निकाला और मुझे दिया, बोले दिनेश गुप्ता ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया। मैं बोलूंगा अरे ये तो मेरे घर में ही लगा हुआ था, मेरे घर का ही सामान मुझे दे रहा है, तो तुम्हारे घर का क्या लेके आया तुम? तुम्हारे पास का क्या लेके आया? तो तुम्हारे पास का है धन्यवाद। गॉड को ये चीज चाहिए, धन्यवाद। गॉड को क्या चाहिए? धन्यवाद चाहिए सब। प्रेम, आनंद, शांति और धन्यवाद। प्रेम, आनंद, शांति, धन्यवाद। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड टू मेक ए हैबिट फॉर 21 days एंड इट स्टार्ट वर्किंग इन योर लाइफ। सही कहा, ये सारी चीजें चलनी चाहिए, दिखनी चाहिए साहब। मैं 2004 से मैं स्पिरिचुअल का मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में चेंजेस कब आया मालूम है? 2017 में, जब मैंने इस पर बिलीफ मैंने करना शुरू किया। तब तक नहीं था, तब तक मैकेनिकली चल रहा था। तब तक मेरा मैकेनिकल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चलो हनुमान चले, जय हनुमान, ज्ञान गुसागर, जय हो गए, 40 लाइन हो गया, खत्म। नहीं साहब, उसको समझो साहब। विद्यावान गुणी अति चातुर। आदमी को कैसा होना चाहिए? चतुर होना चाहिए साहब। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यानी क्या है? ये समर्पण की भावना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हनुमान चालीसा बोलने के बाद, शनिवार है, आज शनिवार है और फटाक से चलो एक काम हो जाएगा, जल्दी से जाके वो मंदिर में जाके राई और वो क्या बोलते हैं वो तेल चढ़ा के आ गया, बस काम खत्म। दैट इज मैकेनिकल साहब, ये मैकेनिकल काम है, ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल मत कीजिए, थोड़ा सा ही कीजिए, एक ही लाइन रोज पढ़िए, विद्यावान गुणी अति चातुर। आदमी को चतुर होना चाहिए। चतुर का मतलब क्या है? एक कहानी सुनाऊं आपको? हाथ ऊपर करेंगे जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा टाइप करने के लिए, हाथ ऊपर कर दीजिएगा। बहुत जबरदस्त कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है एक राजा था, एक गांव था, एक राज्य था, राज्य का नाम था आटपाट। जनरली हमारे मराठी में ऐसे होता है, एक नगरी था, एक आटपाट नगर था, आटपाट नगर का राजा था। लेकिन वहां पर एक सिस्टम बनाया था, बहुत खतरनाक सिस्टम था वहां का। उस राज्य में जो राजा बनता था उसको 5 साल के बाद जंगल में फेंक के आते थे। जो भी राजा बनता था उसको 5 साल तक तो बहुत वो एंजॉय करता था और 5 साल के बाद उसको फेंक के आते थे जंगल में। रोज यही काम, यही 5 साल से यही हो रहा था, 5 क्या बरसों से यही हो रहा था। और एक राजा वहां पे बना, एक राजा तैयार नहीं हो रहा था लेकिन उसको बना दिया। उसको बनाने के बाद 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजर गए तो जब उसको फेंकने जा रहा था ना, जो जल्लाद होते ना, जल्लाद लोग उसको बांध के फेंकने जा रहे थे, तो उसने ऑब्जर्व किया, बोले साहब मैंने इतने जन को देखा यहाँ पर, मैंने 50 साल में कई राजा को मैंने उठा के फेंका है उधर जंगल में, खूंखार जानवर के बीच में, लेकिन तुम पहले आदमी जो हंसते हुए जा रहे हो। सब लोग रोते थे, क्या है मतलब आप हंसते हुए जा रहे हो। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो वो हंसते हुए जा रहा था। तो बोले साहब मेरे को बस इसका उत्तर बता दो, क्या किया ऐसा कितना हंसते हुए जा रहे हो? तो उस आदमी ने बताया, बोले देखो मेरा तो आज इस राज्य में मेरा आखिरी दिन है और तुम बुरे नहीं हो, तुमने मेरा इतने दिन तुमने मेरी सेवा की है और तुम अपने राज्य के नियम का पालन कर रहे हो। मैं आज तुमको सीक्रेट बता रहा हूँ, जब मैं राजा बना तो मुझे मालूम था 5 साल के बाद ये लोग मेरे को फेंकने वाले हैं। मेरे को मालूम था मैं दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ साहब, मुझे मालूम था ये ऐसा होने वाला है, मुझे पता था ऐसा होने ही वाला है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जंगल के जानवर लोग को मैंने बांध के दूसरे जंगल में फेंक दिया। पहला काम मैंने क्या किया, जंगल के सारे जानवर लोग को पकड़ के दूसरे जंगल में शिफ्ट किया। दूसरे साल मैंने क्या किया, जंगल के बीचों बीच सर्वे करके मैंने वहां पर महल बनाना चालू किया। तीसरे साल मैंने क्या किया, अपने खास लोगों को भेजना चालू किया। चौथे साल क्या किया, मैंने वहां पर एक राज्य का निर्माण कर दिया। और पहले मैं यहाँ का राजा था, अब तुम मुझे जंगल में फेंक के भाग जाओगे और मैं वहां से फिर मेरे राज्य में जाऊंगा, मेरा राज्याभिषेक होगा और मैं वहां का राजा बनूंगा। 5 साल में यहाँ पे राजा था, अब मैं वहां का राजा बनूंगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, ऐसे चातुर होना चाहिए। जब आपको पता है कि ये होने वाला है, 100 साल के बाद आप दुनिया छोड़कर जाने ही वाले साहब। 100 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 3 साल के बाद, हो सकता है अगले हफ्ते भी जा सकते हैं।
तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो लिखा, बोलते ना, या तो कुछ लिख कर जाओ जो पढ़ा जा सके, या कुछ पढ़ कर जाओ जो लिखा जा सके। ऐसा काम करके जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं, इतने लोग गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है साहब। वो मर गया ना, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। अरे साहब बोल नहीं सकते। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं ट्रेन से जाता था, चिंचपोकली नाम का स्टेशन आता है, चिंचपोकली स्टेशन पे एक आदमी चाय पी के भट से बैठा और भाईकला स्टेशन पे खत्म ही हो गया वो। उसको मैंने सामने देखा, 96 की बात कर रहा हूँ मैं, 96 की बात कर रहा हूँ। वो आया, गरम गरम चाय पिया, ट्रेन में बैठा और भाईकला तक खत्म हो गया, वो खत्म ही हो गया सामने। साहब कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना ऐसा काम करके जाए जो लिखा जा सके, या ऐसा कुछ लिख कर जाए जो पढ़ा जा सके। इसलिए मैं किताब लिखता हूँ। हर महीने मेरा कोशिश रहता है एक किताब लिखने का, और अभी चल ही रहा है। भले ही सब किताब मेरी पब्लिश नहीं होती, मैं कुछ ही बुक को मैं पब्लिश करता हूँ, लेकिन मोटो यही रहता है। तो हमेशा 4 काम करते रहिए, प्रेम में रहिए, हमेशा जॉय में रहिए, पीस में रहिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। हमेशा धन्यवाद दीजिए। आखिरी का जो है यही लाइन है, आखिरी की जो बातें आपके सामने आ रही है वो यही विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। किस तरह से हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है साहब। कोई हमें ग्रुप से निकाल लेगा, कोई मेरे पर साहब वीडियो बना रहे लोग, मेरे पे वीडियो बनाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है ये फर्जी आदमी है, दिनेश गुप्ता फर्जी आदमी है। तो मैं बोला हाँ भाई हम सब फेक है मैं उनको बोलता बाबा हम सब फेक है, आपको जो बनाना है आप काम कीजिए। देखिए बुरा आदमी आता है ना अच्छे आदमी का परीक्षा लेने के लिए। अगर मैं भी उसके जैसा कुछ गलत बोलने लगूंगा तो मेरे में और उसमें फर्क क्या रहेगा। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से हम उसको प्रेम का शावर कर सकते हैं, हम यहाँ से जॉय भेज सकते हैं, हम यहाँ से पीस भेज सकते हैं, और हम यहाँ से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। चलो, यानी अगर वो मेरी बुराई कर रहा है इसका मतलब कुछ तो मेरे अंदर अच्छा होगा, इसलिए तो मेरी बुराई कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 5वां नंबर रूल है आज का 5वां और आखिरी रूल है, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। अभी आप क्या करेंगे, पेन और डायरी लेके 10 लोगों को धन्यवाद लिखना है। पेन और डायरी लेकर 10 लोगों को धन्यवाद लिखिए, फटाफट लिखिए। आप चैट में भी लिखना है तो चैट में भी लिख सकते हैं, और अगर आप पेन से डायरी में लिख सकते हैं तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आपको लिखना है कौन सी तरंगे आप भेज रहे हो साहब, कौन सी तरंगे जा रही है आपके यहाँ से, वाइब्रेशन क्या दे रहे हैं आप। ये क्या था, ये था हमारा वाइब्रेशन, यहाँ पे लिखा है ना वाइब्रेशन, 4th नंबर पे वाइब्रेशन है साहब। आप कौन सी तरंगे दे रहे हो, कौन सी तरंगे भेज रहे हो। जो तरंगे आप देंगे वही आपको वापस मिलने वाला है, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई एम थैंकफुल फॉर। तो जो भी है, आज आपको खाना मिला है, पानी मिला है, इंटरनेट मिला है, आपको ये ज्ञान मिला है, आज आपको इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतने अच्छे ऑडियंस हमें मिले हैं, इतने अच्छे लोग सुनने वाले मिले, इतने अच्छे लोगों ने ध्यान से सुन के लिया, उसके लिए धन्यवाद। इतने अच्छे लोगों ने गाड़ी चलाया। हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि आपने अच्छा गाड़ी चलाया, उसको धन्यवाद मत बोलो, आपने तो अच्छा गाड़ी चलाया, लेकिन आपके बाजू वाले ने भी अच्छा गाड़ी चलाया। अगर वो टेढ़े मेढ़े गाड़ी चलाता, जैसे अभी आज एक बस का एक्सीडेंट हुआ, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाता तो आप सही चला पाते क्या? आप सही चला के भी कुछ फायदा नहीं, आप तो सही चला रहे गाड़ी, लेकिन बाजू वाला टेढ़ा मेढ़ा चला रहा तो वो उड़ा देगा आपको गाड़ी। आज जैसे एक बस का एक्सीडेंट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तो हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है सारी चीजों के लिए। सिर्फ आज 10 जन को अभी आप लिखेंगे, अनीता बालन मैम 10 लोगों को, लतिका मैम 10 लोगों को आपको धन्यवाद देना है। सामिल जी हैं विनर क्रिएटर्स के हमारे जो सर हैं, आपको केवल 10 लोगों को धन्यवाद देना है। अभी जो भी 10 लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। ये है महाजिंदगी की ओर। ये जो 5 चीजें आपने देखा, कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना, बिलीफ सिस्टम को बदलना और नए बिलीफ सिस्टम को इंस्टॉल करना। उसके बाद जो है बिलीफ सिस्टम के बाद जो हमारा था कि वाइब्रेशन को अपने बढ़ाना, तरंग को अपने बढ़ाना। हमेशा 4 चीजों में रहना है, प्रेम में रहना है, आनंद में रहना है, शांति में रहना है और हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। और आखिरी का आता है धन्यवाद देना। धन्यवाद जबरदस्त मंत्र है। कितना भी निगेटिव होने दीजिए, कितनी भी परिस्थिति महामंदी का होने दीजिए, महामंदी का दौर हमेशा रहा है साहब। एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार की, पिक्चर का नाम था नया दौर। एक तांगे वाला रहता है और तांगे वाले का एक कार वाले के साथ कंपटीशन शुरू होता है। तो ये चल ही रहा है साहब, ये बरसों से चल रहा है, ये होने ही वाला है। अपने आप को डिजिटल कर दीजिएगा, अपने बिजनेस को डिजिटल कर दीजिएगा, पैसे के बारे में सारे नेगेटिव थॉट्स को उखाड़ के फेंक दीजिएगा और हमेशा धन्यवाद दीजिए। देखिए किसने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं धन्यवाद बोलना, ये किसने कहा है, जिसने दुनिया को बदल दिया है। बोला जाता है आइंस्टाइन के पहले की दुनिया, ये दुनिया जो है ना 2 भागों में बांटी गई है। एक आइंस्टाइन के पहले की दुनिया और एक आइंस्टाइन के बाद की दुनिया।
आइंस्टाइन क्या बोलते थे, मैं हर दिन 100 बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। हर दिन में 100 बार, 100 बार, 24 घंटे में मैं 100 बार अपने आप को याद दिलाता हूँ मेरी अंदर की जिंदगी और मेरी बाहर की जिंदगी, मेरे अंदर की जिंदगी और मेरी बाहर की जिंदगी, ये लोगों के कर्मों का, लोगों के लेबर्स ऑफ अदर्स मैन, जो शायद जिंदा है या नहीं जिंदा है, जो शायद जिंदा है नहीं जिंदा है, ये उनका कमाल है। मेरे अंदर की जिंदगी और बाहर की जिंदगी उनका कमाल है, उनका दिया हुआ जिंदगी है, और मैं कभी भी उनको मैं धन्यवाद देना नहीं भूलता, उनको मैं धन्यवाद देना नहीं भूलता हूँ। स्टिल आई रिसीविंग, अभी भी मुझे उनका जो मिल रहा है, ग्रेस मिल रहा है, मेरे अंदर की जिंदगी को जिसने बदला है, मेरी बाहर की जिंदगी को जिसने बदला है, मैं उसको धन्यवाद देना। 100 दिन में 100 बार वो अपने आप को याद दिलाते हैं साहब, दिन में 100 बार। और ये किसने बोला है? कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है साहब, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। आइंस्टाइन सर, मैं तो सर बोलूंगा इनको, आइंस्टाइन सर ने बात बोला है, ये उनकी बातें हैं। और बस यहाँ से हमारा सफर यहीं तक था। आई होप कि आज का जो सेशन था, आपके सामने जो बातें रखी गई वो आज आपको समझ में आई होगी, और जो बातें आपको अच्छी लगी वो मेरे गुरु की थी, जो बातें आपको बुरी लगी, खटकी अटकी कहीं लटकी होगी तो मेरी थी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं दिल से आपको क्षमा मांगता हूं। और जो बातें आपको अच्छी लगी मेरे गुरु जी को आप धन्यवाद दीजिएगा, दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद। मैं ये क्रिएटर विनर जो क्रिएटर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारी टीम को, मैम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीपा जैन मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, योगेश शर्मा मैम को धन्यवाद, सारे जो पार्टिसिपेंट आज यहाँ पर आए वो सभी को